हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमेगा ऑनलाइन। गुड इवनिंग बच्चों, माय नेम इज आशीष राठौर एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट मिशन विजय टेस्ट 8। तो फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या है। डिफ्यूजन रेट इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ओके, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस मॉलिक्यूल हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, और आपका सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है ना। तो सॉल्युबिलिटी जो डिफ्यूज करने वाला है, एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, इतनी सारी चीजें हैं, सिर्फ ये चारों नहीं, 3 और चीजें हैं। अब मैं एक चीज बता देता हूं, कंसंट्रेशन हो या परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन हो, टेम्परेचर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, सारे के सारे डायरेक्टली रिलेट होता है। तो डायरेक्टली रिलेशन है। और साइज का कैसा, इनवर्सली रिलेशन, किसका, डिफ्यूजन का। तो इसमें ऑल हो गया आपका, है ना, ABCD, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। पोरेंस होता है, पोरियस नहीं होता है। तो पोरेंस आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, सही बात है। देखिए आपको जो फास्फोलिपिड बाइलेयर थी, ठीक है, इसमें मैंने 2 प्रकार की प्रोटीन पढ़ी थी, ठीक है। एक सरफेस पे थी जिसको हमने पेरिफेरल प्रोटीन बोल रहे थे, इस तरह से लगी रहती थी, और एक टोटली एम्बेडेड थी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, पोरेंस, है ना। ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन होती है। अब इसको मैं, ये हमेशा ओपन रहते हैं, है ना, इसको हम ओपन चैनल भी हो सकते हैं, ओपन चैनल। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, पोरेस वहां आपके मिलेंगे। अब पोरेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 8 एक्वापोरेंस से मिलकर बना होता है ना। ह्यूज पोर होता है ना, ह्यूज पोर होता है। इसके अंदर आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, इससे क्रॉस नहीं जा सकता है ना। तो आपका आर इंटीग्रल प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, सही बात हो गया। एक्सटेंसिव हो नहीं सकता, दोनों का मतलब एक ही, पेरिफेरल भी नहीं हो सकता और नॉन ट्रांसमेम्ब्रेन ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, वो नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। विच इज इनकरेक्ट फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में देख लेते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है ऑफ पोलर सॉल्वेंट, है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट तो इजीली डिफ्यूज हो जाता था, क्यों, क्योंकि हमारी जो लिपिड लेयर होती है कैसी होती है, वाटर मॉलिक्यूल के क्रॉस नहीं कर पाते उससे। लेकिन अगर जो वाटर सॉल्युबल है उनको क्रॉस कराने के लिए एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन होता था, किसके द्वारा, कैरियर प्रोटीन के द्वारा, जिससे एक स्पेशल प्रकार की फैसिलिटी मिली। किसकी फैसिलिटी, कैरियर प्रोटीन की फैसिलिटी, इसलिए कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज। जो लिपिड डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन इज फास्टर, क्यों, क्योंकि लिपिड का नेचर कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल। तो जो लिपिड सॉल्युबल होगा वो फास्टर हो गया, और जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ी, कैरियर प्रोटीन, है ना। स्पेशल प्रोटीन हैव टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडेशन, बिना एनर्जी खर्च किए आराम से निकल जाएगा। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। और काफी स्पेसिफिक होता है, ये नॉट स्पेसिफिक बोल रहे हैं, ये गलत हो गया आपका। स्पेसिफिक भी होता है और ट्रांसपोर्ट रेट सैचुरेट भी हो जाती है। कैसे, अगर सारे के सारे आपकी जो प्रोटीन है वो सारे यूज हो गए हैं। अब एक बस है, बस में 100 सीट हैं, तो उसमें 100 पैसेंजर ही आ सकते हैं। अगर आप 110 उसमें भेजेंगे तो नहीं आएंगे वो, है ना। तो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर किसी चीज का। तो सारे के सारे प्रोटीन जब यूज हो जाएंगे तो इसके बाद कोई मॉलिक्यूल उसको अक्रॉस, मतलब इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो सैचुरेशन पॉइंट भी कभी ना कभी आता है, सीधे याद रखिए, स्पेसिफिक होते हैं और सैचुरेट पॉइंट भी कभी ना कभी आएगा इसमें, ठीक है, और बिना एनर्जी खर्च किए। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक। तो आपका इनका पूछना था, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। असर सा रीजन है भाई, अनलाइक वाटर आर मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट, सही बात भाई। क्यों, इसके रीजन देख लो भाई, रीजन देख लेते हैं। अब आपका ये रूट है, मान लो ये रूट है और आपकी ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल। अब मान लो कोई मिनरल्स इसमें है, मान लो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इधर कम है और इधर कैल्शियम आयन काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर रूट में कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी हम सॉइल से लेना चाहते हैं, तो इजीली तो होगा नहीं, क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता तब तो ठीक था। लेकिन ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, तो उसे धक्का मारना पड़ेगा, मतलब एक्टिव हो गया ये। तो एक्टिव होने का एक रीजन तो ये हो गया, और दूसरा रीजन क्या है,
कि चार्ज पार्टिकल है, कैसे, या तो कैटायन की फॉर्म में होगा या फिर एनायन की फॉर्म में होगा। मान लो हम नाइट्रेट का एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है, तो एनायन का फॉर्म, तो कैटायन एनायन मतलब चार्ज पार्टिकल का होना और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जबरदस्ती अंदर भेजना। तो दो रीजन है किसके, तुम्हारे मिनरल्स का एक्टिवली अब्जॉर्ब होने के, ठीक है। तो जबकि वाटर कैसे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हमेशा पैसिव होता है, मिनरल्स एक्टिव भी है पैसिव भी है। कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय रूट, हाँ एक्टिव होता है, सही बात, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉइल इज यूजुअली लेस होती है ना, लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट, सही बात है भाई। तो बोथ आर करेक्ट इंटरप्रिटेशन आल्सो। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के रिगार्डिंग देखना है। मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज पैसिव शॉर्ट डिस्टेंस, ये सही बात है, पैसिव प्रोसेस होता है, एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, सिर्फ एक्टिव में चाहिए था। मॉलिक्यूल मूव रेगुलर फैशन नहीं, इरेगुलर भी जा सकते हैं, है ना, इरेगुलर, इरेगुलर बोलो या रैंडम बोलो, रैंडम फैशन में भी डिफ्यूज कर सकते हैं, है ना। आप किसी परफ्यूम की ढक्कन खोलेंगे, जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी वो, कहीं भी चारों तरफ फैलेगी ना वो, तो इरेगुलर होता है डिफ्यूजन, है ना। दोनों गलत हो गए आपके। स्लो प्रोसेस होता है, सही बात, सब्सटेंस मूव इन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सही बात है भाई, है ना, हायर से लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। तो आपके 1 and 4 करेक्ट, 1 and 4 करेक्ट, कोई क्वेश्चन भी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, वाटर मूव फ्रॉम द रीजन विद, अच्छा डीपीडी की टर्म है, डीपीडी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, है ना, ओपी माइनस टीपी, या फॉर्मूला होता है ओपी माइनस टीपी। अब डिफ्यूजन प्रेशर में डिफिशियंसी क्यों आई, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट क्यों आई, क्योंकि आपका जो प्योर सॉल्वेंट होता था, है ना, इसका डिफ्यूजन प्रेशर मैंने मेजर कर लिया, ठीक, इसके बाद इसमें मैंने बना दिया क्या, सॉल्यूट, अब क्या बना दिया मैंने, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना लिया। अब इसका जो प्रेशर है, इसके प्रेशर थोड़ा कम हो गया, है ना, मान लो इसका 10 है, ठीक है, 10 पास्कल है, इसका हो गया 8, तो जो कमी आई कितनी, 2 की कमी आई, तो इसी 2 की कमी को हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब डिफ्यूजन में आई हुई, डिफ्यूजन प्रेशर में आई हुई कमी, तो डीपीटी होता है, ठीक है। अब वाटर मूवमेंट कहां जाएगा, इधर से इधर आएगा ना, तो इसकी डीपीटी कैसी है, इसका डीपीटी मान लो कम हो गया ना, तो अब डीपीटी इसकी होगी लो, इसकी होगी हाई, है ना, लो डीपीटी टू हाई डीपीटी, ओके। तो यहां से लो डीपीटी टू हाई डीपीटी, सारे के टर्म में देख लो। अब इसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा, ज्यादा, इसका कम होगा ना, तो हाई वाटर पोटेंशियल तो लो वाटर पोटेंशियल या कह दो, या लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोल दो, या लो डीपी टू हाई डीपीटी बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है, तो लोअर टू हाई डीपीटी, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रेशर एक्सेलरेटेड बाय सेल वॉल, अब ये आपकी सेल है, ठीक है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे डालना होगा ना, और बाल प्रेशर उसके अपोजिट है, अगर कोई एक्शन है तो उसके अंदर रिएक्शन भी तो होगा। तो जिस सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो प्रेशर फील कर रही है, इसी वजह से, साइटोप्लाज्म की वजह से, इसको हम बाल प्रेशर बोल सकते हैं या टारगेट प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर एक्सेलरेटेड बाय सेल वॉल बैलेंस द टारगेट प्रेशर इज कॉल्ड वॉल प्रेशर, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल ऑफ द प्रोटीन बीइंग नॉट यूज, अच्छा ओके, कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट, अच्छा कोई प्रोटीन का मतलब कोई स्पेशल प्रोटीन का यूज नहीं कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन पॉइंट भी नहीं आ रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन पॉइंट मतलब एक्टिव भी नहीं हो सकता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन होगा पक्का, है ना, स्पेसिफिक भी नहीं है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर भी नहीं है, एंड क्या कह रहा है, कंट्रोल प्रॉपर्टी आर नॉट प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट नहीं होती ये सारी प्रॉपर्टी, सिंपल डिफ्यूजन में, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में होता है, ठीक है, एक्टिव में भी होता है, बोथ हो नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट, दीज प्रोटीन फ्रॉम ह्यूज पोर, अच्छा ह्यूज पोर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड, अभी मैंने बताया था पोरेंस कहां से, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सम बैक्टीरिया हो गया, अलाउइंग द मॉलिक्यूल अप टू साइज स्मॉल प्रोटीन, क्या होते हैं, पोरेंस होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रल टाइप की होती है, ओपन चैनल भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना। देख लेते हैं, which of the following option is incorrect, incorrect देखना भाई। Plant cell usually contain a large central vacuole, contribute a solid, plant cells usually contribute to large central vacuole, okay, central vacuole होती है, contribute solute potential of the cell, solute potential बिल्कुल contribute करे, क्यों,
आपकी जो सेल है अंदर आपकी 90% जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई आपकी वैक्यूम करती है, इसके अंदर सॉल्यूशन होता है हाइपोटोनिक होती है कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। तो ये सॉल्यूशन क्यों हाइपोटोनिक होता है? क्योंकि इसको हम डस्टेबल भी बोलते हैं, जो भी आपके एक्सरेटिव प्रोडक्ट हैं, जो भी कोई यूज का नहीं है यहीं पे फेंक दिया जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म। तो कहती है मेंटेन करती है क्या, कंट्रीब्यूट टू सॉल्यूट पोटेंशियल, है ना, सॉल्यूट पोटेंशियल सही होता है। इन ऑस्मोसिस वाटर विल मूव फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल, अब केमिकल पोटेंशियल आल्सो टाइप ऑफ वाटर पोटेंशियल भी हो सकते हैं, या कहो तो वाटर पोटेंशियल आल्सो टाइप ऑफ केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल, सही बात होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, रिक्वायर होती है स्पेशल, है ना, जिसे क्या बोलते हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। तो ये गलत हो गया, क्या इंकरेक्ट पूछा था, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल कैसी होती है, परमेएबल, है ना, कैसी, टोटली परमेएबल, ठीक, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल आपकी क्रॉस होंगे। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देख लेते हैं, अफिल ट्रांसपोर्ट इज ए प्रॉपर्टी। अफिल क्या होता है भाई, डाउनहिल क्या होता है, मान लो कोई हिल एरिया है, ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर चढ़ना है, इस मॉलिक्यूल को हमें यहां तक ले जाना है, इसे क्या बोलते हैं, ऊपर चढ़ना है, अफिल, है ना, ये अफिल ट्रांसपोर्ट है। अगर ऊपर से नीचे भेजना है इसको तो अपने आप आ जाएगा ना, है ना, तो इसे कहते हैं डाउनहिल, डाउनहिल मूवमेंट। इसमें दो एग्जांपल है, कौन से, आपका डिफ्यूजन हो सकता है इधर, है ना, फैसिलिटी डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस होती है, इम्बाइबेशन हो सकता है, सारे के सारे कैसे होते हैं, डाउनहिल मूवमेंट, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पास क्या होता है, अफिल मूवमेंट, ठीक है। तो अफिल ट्रांसपोर्ट किसमें है, सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, है ना, थर्ड ऑप्शन तो भी करेक्ट। असद रीजन है, ब्लीडिंग एंड गटेशन सेम फिनोमेना नहीं होती, अलग अलग होती है भाई। गटेशन तो एक तरह से जो अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट की जो ड्रॉपलेट, वाटर का ड्रॉपलेट निकलता है ना, किसकी वजह से, रूट प्रेशर की वजह से, लीप की मार्जिन में आपको देखा होगा, उसे गटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्योर वाटर होता है, ठीक है, प्योर वाटर। और ब्लीडिंग क्या होती है, जैसे कोई चोट लग गई उसको, तो एक तरह से इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, वाटर भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, और प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं इसमें, सिर्फ वाटर नहीं होता है ना। तो उसे कहते हैं ब्लीडिंग। होती बिल्टिंग, बिल्टिंग क्या होती है, एक जब प्लाज्मोलिसिस आपने नाम सुना होगा ना, तो प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म रिड्यूस होगा, सेल मेम्ब्रेन उसकी रिड्यूस होती है, लेकिन अगर सेल वॉल भी एकदम से पचक जाए, एकदम सेल पूरी डीजेनरेट हो जाए, उसको कहते हैं विल्टिंग, ठीक है। एक विल्टिंग है, एक ब्लीडिंग है, एक गटेशन है, तो सबका तीनों का अलग अलग मतलब होता है। तो जब पहला गलत हो जाता है, पर ये भी पक्का गलती होगा, इस हिसाब से फोर्थ सही होता है। देख लेते हैं फिर भी, ब्लीडिंग लीड टू एजेक्शन ऑफ प्योर वाटर, नहीं, गटेशन में होता है ये, है ना, ड्रॉपलेट। तो बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, चित्र किसका दिया भाई, ये क्या है, यहां से स्टार्ट है, ये माइक्रोफाइबर लग रहा है, और ये बी गार्ड सेल है ना, तो ये स्टोमेटा है, आपकी स्टोमेटल एपरेटस का चित्र है, और आपकी ये क्या है, स्टोमेटल पोर हो गई। तो ये क्या है, माइक्रोफाइबर, बी गार्ड सेल, स्टोमेटल अपर्चर है ना, अपर्चर, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये डाइकॉट का चित्र, क्योंकि किडनी शेप है ना, इसकी गार्ड सेल कैसी, किडनी शेप, तो डाइकॉट का था ये। आइसोबाइलेटर में कैसी होती हैं, डंबल शेप। देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म, कॉल्ड आइसोटोनिक, सही बात है। अगर बैलेंस कर रहा है, मतलब सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी है, मतलब एनवायरनमेंट में ना, सॉल्यूशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो कैसे, आइसोटोनिक। अगर बाहर ज्यादा है, अंदर कम है कंसंट्रेशन, तो कहते हैं हाइपरटोनिक, जिसमें हो जाता है एक्सऑस्मोसिस। अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन, बाहर कम है, तो होती इंडोस्मोसिस, है ना, उसे कहते हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक तीनों चीजें हैं। तो जब दोनों चीजें बैलेंस करेगी, मतलब कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी, इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, तो उसमें क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन, है ना। तो नो मूवमेंट ऑफ वाटर, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, एक है तो नो ऑस्मोसिस। सेल वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाती है ऑस्मोसिस में, नहीं भाई, सेल वॉल क्यों डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसमें सेल वॉल डिसइंटीग्रेशन मतलब खत्म हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता, गलत हो गया भाई, गलती पूछ रहा था क्या, इनकरेक्ट, हाँ, सेकंड ऑप्शन बोलिए। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेशन, ओके, अच्छा, सेल है ये आपका बीकर ले लो, अगर ये कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है तो एक्सऑस्मोसिस होगी, इसे कहते हैं हाइपरटोनिक, है ना। मोर कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्म कॉल्ड हाइपरटोनिक, सही बात है।
सेल स्वेप इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मान लो अगर यही चीज अंदर और ज्यादा कर दें, बाहर थोड़ी कंसंट्रेशन कम है ना, तो कहते हैं हाइपोटोनिक, तो होगी एक्सऑस्मोसिस, है ना। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाता है, सेल स्वेल्प हो जाए, स्वेल्प इन हाइपोटोनिक। क्या मैंने उल्टा बता दिया क्या? देखो इसमें क्या है मैंने बताऊंगा, एक बार से बता देता हूँ। ये बीकर है, ये आपकी सेल है, ठीक। अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, बाहरी कंसंट्रेशन ज्यादा, तो इसमें क्या होता है एक्सऑस्मोसिस, ठीक। इसमें सेल क्या होगी फ्लैसिड, फ्लैसिड। अगर हाईली हाइपोटोनिक होगी तो क्या होगी प्लाज्मोलाइज हो सकती है, ठीक है, प्लाज्मोलाइज। अगर दूसरा कंडीशन अलग से ले जाए उसमें खचर पचर हो जाता। ये सेल ले ली मैंने, ठीक है। अगर अंदर तुम्हारे अभी मैंने बाहर रखा था, अगर मैंने बाहर सॉल्यूशन कैसे लिया डाइल्यूट, अंदर कैसे लिया कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म कंसंट्रेट, तो अब क्या चीज एंडोस्मोसिस होगी। यहाँ पे क्या होगी सेल बिकम टर्जिड, है ना, फूल जाएगी, तो स्वेल हो जाएगी ना, स्वेल अप, सेल स्वेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सही बात है, ये भी सही हो गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। देख लेते हैं, when the water absorbed by a solid collide, क्या होता है इम्बाइबिशन होता है, causing inversely increase in the volume called imbibition, है ना। which of the following option is incorrect, और मास फ्लो बोलो या बल्क फ्लो बोलो, है ना। किसके लिए, इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। इस टाइम क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क मतलब लार्ज में होता है, सही बात है। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड थ्रू क्या लिखा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और ए नेगेटिव, हाँ दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और प्लस ट्रांसपेरेटरी पुल भी होता है ना, तीन होते हैं। तो सही हो गया आपका। सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीफ टू रूट, जाइलम नहीं फ्लोएम, है ना, फ्लोएम, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिर्फ किससे होता है फ्लोएम से, है ना। और लीफ से रूट कह रहा है ना, लीफ से रूट मतलब ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे भाई जाइलम थोड़ी काम करेगा, जाइलम तो नीचे से ऊपर ले जाता है। मान लो इन केस में जाइलम में कुछ हार्मोन और कुछ नाइट्रोजन सब्सटेंस ले भी जा रहा है, तो नीचे से ऊपर ले जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे। क्या कह रहा है, लीफ से रूट, है ना। तो ये गलत हो गया आपका, गलत ही पूछा है, थर्ड ऑप्शन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट सेल, क्या लिखा है 50 माइक्रोमीटर नहीं, मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर होगा। माइक्रोमीटर टेक्स इन 2.5 सेकंड, है ना। तो ये भी आपको सही हो जाएगा, ये करेक्शन होगा। अगर आपको देख लेना जो भी है, मिलीमीटर नहीं माइक्रोमीटर होगा यहाँ पे। तो थर्ड पेपर में देख लेते क्या माइक्रो हो गया क्या, कौन सा है 116। अगर ये होगा mm होगा तो फिर करेक्शन होगा इसमें 116 में, नहीं इसमें तो माइक्रोमीटर दिया है, स्लाइड में पता नहीं किससे मिलीमीटर आ गया, तो माइक्रोमीटर है। देख लेते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ऑप्शन देखना है। फास्फोरस इज कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड बोलते हैं, एंड सर्टेन प्रोटीन, ओके सही बात हो गई। फास्फोरस इज कंस्टिट्यूट ऑफ सम न्यूक्लिक एसिड, नहीं भाई सम क्यों, ऑल होगा, ऐसे कोई न्यूक्लिक एसिड ही नहीं जिसमें फास्फोरस ना है ना, फास्फोरस ना हो तो ऑल न्यूक्लिक एसिड, गलत हो गया आपका। फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर सम फास्फोराइलेशन इन रिएक्शन, सम नहीं। अब फास्फोराइलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, है ना, फास्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दो केमिकल रिएक्शन के बीच एटीपी निकल रहा है तो क्या कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, है ना। तो फास्फोराइलेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो जब एटीपी होगा, अब एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट मतलब फास्फोरस तो हो गई पक्का होगा, और ये भी एक तरह से न्यूक्लियोटाइड तो है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड है ना, तो न्यूक्लियोटाइड तो है। और ये भी क्या होता है न्यूक्लियोटाइड, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। तो फास्फोरस तो भाई सब में नहीं ऑल में होगा, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है क्या, इनकरेक्ट पूछा है तो ये भी गलत, तो ये भी गलत है, मतलब 2 and 3 होगा, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट। देखो सिली मिस्टेक हो गई थी हमसे अभी। करेक्ट पाथवे देखना है वाटर मूवमेंट का, ओके। सॉइल वाटर ओके सही है, सॉइल वाटर समझ गया भाई। इसके बाद रूट हेयर, ठीक है ओके, रूट हेयर सामने रूट हेयर भी दिया है। पैसेज सेल आ गई, इसमें पैसेज सेल नहीं आएंगे अभी, है ना। पहले आएगी तुम्हारी कॉर्टिकल सेल। अब इंडोडर्मिस की जो सेल कुछ ऐसी होती हैं, है ना, जो वाटर को अंदर जाने देती हैं।
एंडोडर्मिस कैसी होती है, कैस्पियन स्ट्रिप की बनी, वाटर को अंदर नहीं जाने देगी, और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो वाटर को अंदर जाने देगी, है ना। तो देखो ऐसे ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये मान लो एंडोडर्मिस सेल है ये, ठीक है, एंडोडर्मिस बना दिया मैंने। और बाहर क्या होता है, कॉर्टेक्स हो गया, अंदर क्या होता है, ये पेरिसाइकिल हो गया, ये क्या हो गया, पेरिसाइकिल, है ना, पेरिसाइकिल हो गया। अब मान लो ये कंडीशन ये मैंने बना दी क्या, इंडार्च की, या जो भी बनाना डजंट मैटर, ये जाइलम है। तो जाइलम के कांटेक्ट में जो एंडोडर्मिस सेल होगी, ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये वाली सेल और ये वाली सेल, इस सेल को क्या बोलेंगे, पैसेज सेल। मतलब पैसेज सेल नाम ही इसका पैसेज है, मतलब ये पैसेज दे रही किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। अब ये वाली कैसी होती है, इम्परमिएबल टू वाटर, इतना एरिया इम्परमिएबल टू वाटर, क्यों, सुपराइज हो गया, कैस्पियन स्ट्रिप है, यहां भी कैस्पियन स्ट्रिप, ठीक है। तो वाटर इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है। तो सबसे पहले सॉइल, सॉइल के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद पैसेज सेल, इसके बाद पेरिसाइकिल, इसके बाद फिर आएगा मिडल में बीच में जाइलम, ठीक है। तो रूट हेयर हो गया, कॉर्टिकल सेल होगी, पैसेज सेल होगी, पेरिसाइकिल हो गया, जाइलम हो गया, सही हो गया। इसमें देख लेते हैं, सॉइल, रूट हेयर ओके, कॉर्टिकल ओके, पेरिसाइकिल नहीं, पेरिसाइकिल बाद में आएगा, पहले पैसेज सेल आएंगे, है ना। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। वैसे तो फॉलोइंग जीरो फॉर फ्लूइड टारगेट सेल, अच्छा जीरो क्या होता है फ्लूइड टारगेट के लिए, डीपीटी सिंगल प्रेशर, सही बात है। बॉल प्रेशर, टर्नर प्रेशर नहीं होगा भाई, ये तो कुछ ना कुछ होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी। अब तुम्हारी फ्लूइड टारगेट सेल होती है, जैसे डीपीटी क्या होती है, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये होता है ना। अब फ्लूइड टारगेट में ओपी और टीपी कैसे होते हैं, बराबर, दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ होते हैं, जीरो नहीं होते, कुछ ना कुछ होंगे, तो इसलिए काट देते हैं इनको, है ना, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, तो तभी तो कहते हैं डीपीटी क्या हो गया, जीरो, किसके लिए, फ्लूइड टारगेट सेल के लिए, है ना। तो डीपीटी जीरो नन हो नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन मिल गया। Which of the following option incorrect, प्रश्न कितने इनकरेक्ट पूछ रहा है बार-बार। इम्बाइबेशन इज डिफ्यूजन है वाटर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सही बात है। सारे डिफ्यूजन कैसे होते हैं, अगेंस्ट पूछ रहा क्या, नहीं अगेंस्ट नहीं, अलोंग होगा भाई, हमने गलती कर दी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट सिर्फ एक ही होता है, कौन सा, एक्टिव वाला, और बाकी जितने भी हैं, चाहे वो डिफ्यूजन हो, ऑस्मोसिस हो, या फिर आपकी इम्बाइबेशन ही क्यों ना हो, है ना, क्या फैसिलिटेड डिफ्यूजन ही क्यों ना हो, सारे कैसे होते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एनर्जी खर्च नहीं चाहिए। अगेंस्ट होगा तो एनर्जी खर्च लगती है यहाँ पे, और कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इम्बाइबेशन कैसे होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन, गलत हो गया आपका। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड लिक्विड इम्बाइबेंट बहुत जरूरी होता है भाई, है ना। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देयर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर, लोअर साइटोप्लाज्म, है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अच्छा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बता रहा है, देख लेते बना लेते हैं। हाइपोटोनिक में बाहर कैसा होगा, डाइल्यूट, अंदर कैसा है, कंसंट्रेट। तो कह रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हायर वाटर पोटेंशियल किसका होता है, एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, किसका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, सही बात है। इसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है, इसका ज्यादा होगा, है ना, और इसका थोड़ा कैसा होगा, इसका कम होगा, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा, क्यों, इस यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म, सही बात होगी। क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड, एग्जांपल इम्बाइबेशन, ये भी ठीक है ना। तो इसका पहले जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 120, 121 कह रहा है, इट इज सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट कंटिन्यूअस थ्रो प्लांट, ओके, एक्सेप्ट कैस्पियन स्ट्रिप, अच्छा ठीक है। एंडोडर्मिस रूट एंड, अच्छा एंडोडर्मिस की कैस्पियन स्ट्रिप उसको छोड़ दिया, और कह रहा है नॉन लिविंग नेचर पौधा, कैसा होता है, एपोप्लास्ट, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जाए, है ना, और सेल वॉल के किनारे किनारे से जाए। अब जैसे कोई मान लो हम साइकिल चला के जा रहे हैं, ठीक है, तो हम रोड के थ्रू जाएं, मतलब गलियों के थ्रू जाएं, जहां जहां जगह मिले वहां से जाएं, है ना, किसी को टक्कर मार के ना जाए, उसे कहते हैं क्या, एपोप्लास्ट। हम अगर सीधे स्ट्रेट लाइन में चले जाएं, मतलब घर मिले बीच में, उसको भी तोड़ दिया मैंने, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन में भागते हुए चले जाएं, उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट। तो सिम्प्लास्ट में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, सेल हो चाहे सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन हो, कोई भी बीच में आया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एकदम से सीधे जाएंगे, है ना, तो उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट। अगर ये एकदम से चीरते हुए किसी चीज को जाएंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो सिम्प्लास्ट। तो अब कह रहा है इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू जा रहा है ना, और नॉन लिविंग बोल दिया पहली बात, है ना, एक्सेप्ट कैस्पियन स्ट्रिप, तो आपका लिखा एपोप्लास्ट मूवमेंट। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, इसमें बहुत लोग धराशायी हो गए, कैसे, देखो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है। अब देखो इसके लिए सिलेक्टिव भी होता है और नॉट रिक्वायर एनर्जी, दोनों ऑप्शन सही है इसके लिए, ठीक है, लेकिन हमने ऑप्शन उस हिसाब से बनाए नहीं है, ओके देख लेते हैं भाई। तो इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पड़ा है, ठीक है। और अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए देखो रिक्वायर एडीपी हो गया, ये भी ठीक है, और सिलेक्टिव भी होता है, ये भी ठीक है, इसके लिए ये भी सही हो गया, ठीक। और सिंपल डिफिजन के लिए एक ही आंसर सही है, कौन सा, ये वाला, बस
सिर्फ एक ही सही है इसके लिए, मतलब सिलेक्टिव भी नहीं है और रिक्वायर एटीपी वाला भी सही नहीं हो सकता है, तो सिंपल डिफिजन में कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इज सी होगा। अब एक के सामने एक ही ऑप्शन है ना, तो थर्ड इज सी के हिसाब से ये आ गया आपका। ठीक, अब हमें इनमें से इसको एक ही ऑप्शन देना है। ठीक है, अब फैसिलिटेटर को या तो ये वाला दे दो ऑप्शन या फिर ये वाला दे दो, तो कौन सा दोगे आप? ये तो दे नहीं सकते क्योंकि एटीपी सिर्फ इसको चाहिए होता है, तो इसको देना पड़ेगा इधर। अब इसको इधर नहीं दे पाओगे आप, तो फैसिलिटेटर आपको इधर देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करने पड़ेगा, मैचिंग है ये, इसमें कोई करप्शन नहीं करिएगा, है ना। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था थोड़ा, तो आपका ये करना होगा। जनरली कंपोनेंट कह रहा है डू नॉट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को नहीं डबल कर दो, डब्ल्यू एस बराबर डब्ल्यू एस प्लस सॉरी साई है, साई वाटर पोटेंशियल है ना। तो फ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, इसका होता है वाटर पोटेंशियल। साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, है ना। सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल का सम क्या होता है? वाटर पोटेंशियल। तो सॉलिड पोटेंशियल तो हो गया, ओके, साई एस। प्रेशर पोटेंशियल भी होता है साई पी, ये भी डिसाइड करता है, ये भी डिसाइड करता है, और दोनों एक साथ भी डिसाइड करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई ये कहां से आ गया, है ना, तो फिर इसकी चीज आ गई, डिसाइड नहीं करेगा। मिसमैच देखना है, मिसमैच पे वाटर चैनल मेड अबाउट 8 एक्वा पोरेंस, सही बात है ना, अभी बताया था मैंने। एक्वा पोरेंस होते हैं, कहते हैं पोरेंस बोलते हैं। अब वाटर पोरेंस, वाटर चैनल क्या होते हैं? पोरेंस ही तो होते हैं ना, पोरेंस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया। टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में दो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? सेम पोर्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं सेम पोर्ट। अगर एक मॉलिक्यूल क्रॉस जा रहा है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसे बोलते हैं क्या? यूनिपोर्ट। ठीक है, अगर ये चीज अपोजिट में एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसे कहते हैं एंटीपोर्ट। दीज आर द टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन भी बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया, देख लो, ये क्या कह रहे हैं? टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? सेम पोर्ट होगा। ये कह रहा है यूनिपोर्ट है, गलत हो गया ना, क्या गलती पूछ रहा है? मिसमैच पूछ रहा है, होगा आंसर। टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन में एंटीपोर्ट होगा, सही बात होगी। व्हेन द मॉलिक्यूल मूव क्रॉस द मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, यूनिपोर्ट, है ना, इंडिपेंडेंट, तो ये भी सही हो गया आपका। ऐसा रीजन है भाई। आयन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही है, मोस्टली एक्टिव होते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। एज वेल एज पैसिव, ओके, सही हो गया। कैरियर प्रोटीन कैन परफॉर्म ओनली नहीं भाई, कैरियर प्रोटीन तो आपकी सिर्फ कैरियर प्रोटीन सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी यूज होती है ना। तो कह रहा है कैरियर प्रोटीन कैन परफॉर्म ओनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नो, इनकरेक्ट, तो आपका थर्ड होगा इसका। ठीक है, which of the following move mainly mass flow, bulk flow या ट्रांसलोकेशन बोल सकते हैं, है ना, ट्रांसपोर्टिव पुल के द्वारा होता है। प्लांट बॉडी किसके, इसके द्वारा सब कुछ होता है। हर चीज जाएगी भाई, वाटर भी लेके जाएंगे, फूड को भी लेके जाएंगे, मिनरल्स को भी लेके जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। which of the following यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वाटर पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है ना, है पोटेंशियल, फ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसकी यूनिट कैसी होती है? प्रेशर वाली, है ना, पास्कल। लर्निंग क्वेश्चन था। ये देख लेते भाई, इसमें वो आया नहीं आपका, यहां पे ऐसे था सिंपल डिफ्यूजन, ये ऐसे था। ठीक है, अब समझ में आया होगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने अफिल ट्रांसपोर्ट ली। अफिल ट्रांसपोर्ट मतलब नीचे से हम कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जाना है, और हमें एनर्जी खर्च चाहिए, एनर्जी की खर्च चाहिए एटीपी के फॉर्म में, तो सिर्फ किस में होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे हो गया यस, यहाँ पे नो, इधर पे भी नो, नो नो यस, फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following incorrect option? Incorrect देखना है। Water is essential for all physiological activity of plant and animal, play very important role in all living organisms, सही बात है भाई, बहुत जरूरी है पानी। मैन कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म वाटर, सही होता है, बिल्कुल सही बात है। और वाटर मेलन में तो 92% तक वाटर होता है। अब इसमें मैन कंटेंट मतलब क्या? 70 से 90%, है ना, सेल का 70 से 90% किसका? पानी का बना होता है, और लेकिन वाटर मेलन में 92% तक होता है ना, तो ये भी सही हो गया।
तो हर्बेसियस प्लांट में कितना होता है, 80 से 85% पानी होता है, सही बात है। लेकिन ये कह रहा है 80 से 85% ड्राई वेट होता है, नहीं, इतना होता है वाटर, ठीक है, हर्बेसियस प्लांट में। और लगभग 10 से 15% लगभग क्या होता है, ये ड्राई वेट होता है, इतना, है ना, फ्रेश वेट होता है। सीड में उसका उल्टा होता है, ठीक है, सीड में उसका उल्टा। अगर हम ड्राई सीड बोलते हैं ऐसे करके, ड्राई सीड, ड्राई सीड, तो इसका उल्टा कर दो। इसमें 80 से 85% क्या होगा, ड्राई मैटर, है ना, और 10 से 15% क्या होगी, मॉइस्चर। इन दोनों का उल्टा केस होता है, रिवर्स। तो ये आपका गलत हो गया। पानी और पानी काफी ज्यादा होता है यहाँ पे, इतना कम नहीं होगा। विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑफ एपोप्लास्ट के बारे में देखना है भाई, ठीक है। इट इज सिस्टम एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू होगा, बिल्कुल सही बात है। इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा भी होता था, है ना। प्लांट एक्सेप्ट कैस्पियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस, सही बात है। एपोप्लास्ट मूवमेंट बाटर अकर थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा होता है। मूवमेंट इज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट, नहीं भाई, डिपेंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड करेगा। मूवमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मॉलिक्यूल, तो ठीक हो गया, कोई बैरियर नहीं मिलता है ना। बैरियर कहां मिल जाता है, सिम्पोर्ट में, है ना। तो कह रहा है कि नॉट डिपेंड ऑन ग्रेडियंट, भाई दुनिया की कोई चीज ऐसे हो नहीं सकती जो ग्रेडियंट पे डिपेंड ना करे, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो, डिफ्यूजन हो, या आपका ऑस्मोसिस हो, इम्बाइबेशन हो, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, या आपकी एपोप्लास्ट सिम्प्लास्टिक हो, हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा ही, तभी उसका मूवमेंट होगा एक से दूसरी जगह, है ना। तो ऑलवेज ये कह रहा है नॉट डिपेंड ग्रेडियंट, तो इनकरेक्ट आपका ये हो गया, थर्ड ऑप्शन। रूट यार देख लीजिए भाई क्या होता है, यूनिसेलर होते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ओके। ये कह रहा है मल्टीसेलर, ये कह रहा है यूनिसेलर, है ना, इसमें कुछ था नहीं। स्टेमेयर कैसे होती है, मल्टीसेलर। ये देख लेते भाई क्या है, ये सिम्प्लास्ट है ना, देखो सीधा सीधा जा रहा है, ये सिम्प्लास्ट है ये वाला, और ऐसे किनारे किनारे जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, एपोप्लास्ट हो गया। फिलहाल ये पूछा नहीं है इन्होंने, क्या पूछा है, यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप लग रही है, और ये इंडोडर्मिस लग रही है, और ये आपका जाइलम लग रहा है, ये पेरिसाइकिल लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ए जाइलम और बी इंडोडर्मिस, ए जाइलम बी इंडोडर्मिस सी कैस्पियन स्ट्रिप, है ना, ठीक। अच्छा तरीके है, मोर द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन लोअर इन द वाटर पोटेंशियल, सही बात है भाई, है ना। प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल 0 था, सॉल्यूट ऐड करते जाओ वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में जाता जाएगा, है ना। तो सही बात हो गया। सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज फ्री एनर्जी, बिल्कुल सही बात है ना, सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज फ्री एनर्जी। अब असर्शन रीजन दोनों सही है आपके, है ना। तो बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। थोड़ा रुको, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। Which factor does not contribute instrumental opening। अच्छा instrumental opening देखना भाई, instrumental की opening। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा समझना इसको, ठीक है। instrumental opening है, अंदर की बात कैसी होती है, थिक होती है एंड इलास्टिक भी होती है, ठीक। यहाँ पे हो गया आपके क्लोरोप्लास्ट, इंस्ट्रूमेंटल की ओपनिंग। देखो लाइट और वाटर तो डिपेंड करेगी, है ना। इंस्ट्रूमेंटल से गैसेस का एक्सचेंज, है ना, वाटर का एवोपरेशन होगा यहाँ से, और लाइट होगी तो इंस्ट्रूमेंटल की ओपनिंग तो फेवर करेगा ही। बस दिक्कत यहाँ पे आएगी आप लोगों को, देखो इसमें लिखा है लो पीएच। लो पीएच मतलब एसिडिक पीएच, है ना। एसिडिक पीएच मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसमें, गार्ड सेल में। हाई, लो पीएच मतलब हाई एच आयन, ठीक है। अब एच आयन को लेकर देखो एक एनसीईआरटी में इसको मेंशन नहीं किया गया है, एक मैलेट पोटेशियम मैलेट करके, पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के लिए, पोटेशियम मैलेट। इसमें क्या होता है, आपकी जो मैलिक एसिड जो बनते हैं आपके मैलिक एसिड, इसका एच आयन रिमूव कर देंगे। अगर एसिड का एच आयन रिमूव कर देंगे तो सॉल्ट बनता है उसका, मतलब क्या बनेगा, मैलेट, है ना। और प्लस बनेगा H+ आयन निकल जाएगा यहाँ पे एच आयन, तो सारे एच आयन इधर इकट्ठे हो जाते हैं, H+, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अब पोटेशियम से एक्सचेंज होता है, इसका पोटेशियम से एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब एच आयन जाएंगे बाहर, पोटेशियम आयन अंदर बाहर, ये अंदर चले जाएंगे पोटेशियम, ठीक। तो अब ये एच आयन यहाँ से हटा दो भाई, एच आयन हटा दो यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे क्या पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पोटेशियम मैलेट बन जाएगा, मतलब इसका जो सॉल्यूट यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, है ना। क्यों, किसकी बनने से, पोटेशियम मैलेट की बनने से। जब अंदर की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इंडोस्मोसिस,
जब एंडोस्मोसिस हो जाएगा तो पानी भी अंदर आएगा, फिर पानी अंदर आएगा तो ये फूल जाएगी, और ये चीज फूलेगी तो स्टोमेटल की ओपनिंग होती है। याद रख लो, जब ये टर्गेट होती है, जब एंडोस्मोसिस होता है तो स्टोमेटल ओपनिंग होती है। अब ये तो बिल्टिंग हो जाएगी, मतलब इसका एक्सोमोसिस में जब पानी बाहर निकाल देंगे तो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो एचआई तो बाहर निकल जाएंगे, पोटेशियम अंदर आ जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, डीपीडी बढ़ जाएगा, इससे एंडोस्मोसिस होगी और इसमें ओपन हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? जब अंदर एचआई कैसे है, कम है ना, क्योंकि एचआई बाहर निकाल दिए ना, लो एचआई। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा फेवर लो एचआई इन द गार्ड सेल। ये कह रहा है क्या, हाई एचआई, तो ये फेवर नहीं करेगा, कह रहा है डज नॉट कंट्रीब्यूट ओपनिंग, तो ये फेवर नहीं कर रहा भाई, ये आंसर हो जाएगा। लाइट फेवर करेगी, वाटर भी। अब ये भी फेवर करेगा, कैसे देख लो, 6CO2 6H2O से क्या बना रहे थे, खाना, C6H12O6 प्लस 6O2 है ना, 6O2। ये क्या, फोटोसिंथेसिस की मैंने रिएक्शन लिख दी। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मान लो इसमें आपका एक्सचेंज ऑफ CO2 हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ CO2। अगर CO2 इसमें कम है, मतलब CO2 हमें चाहिए है ना, अगर इसमें कम है तो ठीक है, क्योंकि कम है तो फिर यहाँ पे ये ओपन हो जाएंगे और इसके बाद CO2 यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी तो पड़े हैं। तो इसकी ओपनिंग कब होगी, जब CO2 इसमें कम होगी, और ये कह रहा है रिड्यूस CO2, सही बात है भाई, फेवर करेगा। अगर इसमें CO2 की कमी होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे ताकि CO2 अंदर हो जाए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए, ठीक है। तो ये भी फेवर करेगा, ये भी, लेकिन यहाँ लो पीएच नहीं, हाई पीएच होना चाहिए, है ना। तो समझ लेना भाई, इसको सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, और ये भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था भाई, दो एक साथ रख दिए। ये देख लो, तो इसको भी बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ABC 3 सेल हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो OPTP यहाँ पे दिया है, यहाँ भी TP दिया, यहाँ भी TP दिया, ट्रिगर प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे दो चीजें देखो अलग दी थी मैंने, क्या, साई एस दे दिया मैंने, है ना, सॉलिड पोटेंशियल। तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड पोटेंशियल इज ए नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर ये नेगेटिव में है तो इसको +6 कर दो, ये नेगेटिव में, इसको +6 कर दो। अब ये क्या हो गया, ये +7 है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, +7। अब ये क्या बन गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी। तो इसकी डीपीटी निकाल लो, डीपीटी बराबर क्या होता है, OP माइनस TP, ठीक। तो OP कितना है, 10 - 6, इसकी डीपीटी कितनी आएगी, 10 - 6 कितना हो गया, 4, ठीक है। इधर 7 - 3, क्योंकि +7 है, माइनस हट गया यहाँ पे, कितना बचेगा आपकी, 7 - 3, ये भी 4 हो जाएगा आपका, ठीक, ये भी 4 हो जाएगा, और 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब डीपीटी और वाटर मूवमेंट कैसा होता है, हमेशा हाई डीपीटी, लो डीपीटी से हाई डीपीटी, है ना, वाटर मूव लो डीपीटी टू हाई डीपीटी, हाई डीपीटी वाटर मूव। तो लो डीपीटी से हाई आएगा, मतलब जो आपका ए है वो कहां चले जाएंगे दोनों, देखो 2 से 4, 2 से 4, ठीक है, मतलब बी के पास और सी के पास चले जाएंगे पानी, ठीक है, इधर चला गया। और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, क्यों, क्योंकि 4 डीपीटी, इसका भी 4 है, तो इसमें कोई ऑस्मोसिस हो रही नहीं, है ना। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, बी और सी, और दोनों का तीर नीचे होना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये भी ठीक है, बी सी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये ऊपर भेज रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ए और बी इक्विलिब्रियम दे रहे हैं, तो हो नहीं सकता, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साई एस की वैल्यू दी थी, मैंने इसको चेंज कर दिया किसमें, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में, ठीक है, और ट्रिगर प्रेशर ऑलरेडी दिया है सबके, तो मैंने OP माइनस TP कर दिया सिंपली, ठीक। Which of the following is correct option देख लेते हैं। Inner boundary of cortex endodermis impermeables to water because the band of Soberais मैट्रिक्स का कैस्पियर स्ट्रिप बोलते, सही बात है। माइक्रो आगे पैरासिटिक नहीं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में गलत हो गया भाई, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। डाइकॉट लीप कैसी होती है, डॉर्सोवेंट्रल लीप, नॉट आइसोवेलेटरल। मोनोकॉट लीप होती है आइसोवेलेटरल, ये भी गलत हो गया। मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम फ्लोएम सेल इनटू सेल इज पैसिव नहीं, एक्टिव होती है हमेशा, ठीक है। चाहे मूवमेंट हो या लोडिंग हो या अनलोडिंग ऑफ शुगर हो, शुगर का कुछ भी हो, हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव नथिंग, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, बच्चे कह रहे हैं वीडियो लंबा बन जाता है, समझाने के चक्कर में लंबा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट, सिम्प्लास्ट सिस्टम इज सिस्टम इन इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कनेक्ट होता है, वो सही बात हो गया। नाइबरिंग सेल्स कनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शन, इससे भी
देखो सेल टू सेल हो, सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन हो, या प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन हो, सारी लिविंग चीज है ना, जितनी भी लिविंग चीज से होने वाला वो मूवमेंट होता है कैसा होता है, सिम्प्लास्ट। और एपोप्लास्ट हमेशा डेड इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल वॉल के किनारे किनारे से जाएगा, है ना, तो डेड, जितनी भी डेड चीजें आएंगी वो सब एपोप्लास्ट मूवमेंट में आएंगी। तो ये भी लिविंग, ये भी लिविंग, मतलब दोनों कैसी है, सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट सिस्टम मूवमेंट ऑफ वाटर वेरी फास्ट, नहीं स्लो होता है। क्यों? बीच में काफी इसकी रेसिस्टेंट आ जाएगा ना, साइटोप्लाज्मिक रेसिस्टेंट आ जाएगा, काफी रुकावट आएगी चीजों को मूवमेंट करने में, इसलिए कैसा होता है, स्लो होता है ये। और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हाँ ये भी ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म कैसा, ये भी लिविंग चीज है, तो वेरी फास्ट नहीं, स्लो हो गया। फास्ट तो एपोप्लास्ट हो जाता। लोडिंग आगे ना, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर हमेशा क्या होती थी, एक्टिव एक्टिव, है ना, लोडिंग हो या अनलोडिंग हो। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता था, आपकी सीएफटी होती थी, ठीक है, यहाँ कंपनी सेल पड़ी, इधर भी कंपनी सेल पड़ी है। पहले लोडिंग होती थी, कंपनी सेल से मूव कर रहे इधर, कैसे, एक्टिव के द्वारा, ठीक है, एक्टिव द्वारा। फिर अब यहाँ से मूवमेंट हुआ कैसे, हाई ट्रगर प्रेशर से लो ट्रगर प्रेशर, वाटर का मूवमेंट, बगल में पड़ा जाइलम, ठीक है। जब यहाँ पे मूवमेंट, जब शुगर लोड हो जाएगी, सी हो जाएगी हाइपरटोनिक कंडीशन, इधर आएगा पानी, पानी फिर जाएगा नीचे, और फिर पानी इधर से जाएगा, तो पानी का मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है, गुल 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 गुल, ठीक है। और शुगर ऐसी आएगी, इधर चली जाएगी, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, तो ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ठीक। और हाई ट्रगर प्रेशर, लो ट्रगर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट इधर लगता है, और इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इधर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो लोडिंग ऑफ शुगर हो या अनलोडिंग ऑफ शुगर कैसी होती है, हमेशा एक्टिव एक्टिव, ठीक है। थोड़ा सिंपल भी करेंगे। कह रहा है रूट प्रोवाइड वाटर, रूट क्या देगा भाई, प्रोवाइड, रूट प्रोवाइड फंजाई, अच्छा फंगाई को देना है ना, तो रूट के पास स्टोरेज हो जाएगा किसका, फूड मटेरियल का, है ना, फूड मटेरियल कहां से, लीफ से आएगी रूट के पास। और फंगाई है मतलब माइक्रो एसोसिएशन, फंगाई का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन। तो रूट क्या देगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दे सकता है, शुगर दे सकता है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड हो सकते हैं, है ना, एमाइड्स हो सकता है, शुगर हो सकता है। तो रूट प्रोवाइड दिस। और फंगस क्या देता है रूट को, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके, है ना। विच इज इनकरेक्ट फॉर रूट प्रेशर, रूट प्रेशर में देख लेते हैं, रूट प्रेशर ओवरऑल वाटर ट्रांसपोर्ट अप टू स्मॉल हाइट, सही बात है, डिफ्यूजन हो या फिर कोई भी हो, रूट प्रेशर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, है ना। ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ओज आउट इन स्टेम ड्यू टू पैसिव रूट प्रेशर, सही बात है ना, पॉजिटिव रूट प्रेशर, ये भी ठीक है। आपकी जो ड्रॉपलेट है गटेशन में, जैसे देख लो आपको, तो गटेशन क्यों हो रहा है, रूट प्रेशर की वजह से तो आ रहा है ना, तो ड्रॉपलेट ये गटेशन की बात कर रहा है, ये किसमें होगा आपको, फ्लो ऑफ वाटर अपवर्ड इन जाइलम, अच्छा जाइलम में ऊपर जा रहा है, फ्लो ऑफ वाटर अपवर्ड इन जाइलम प्लांट कैन अचीव फैरली हाई रेट इन 5 मीटर पर आवर। नहीं भाई, जो रूट प्रेशर में बहुत ही, इसमें क्या होता है, देखो एक सेल है, सेल की जो लगभग थिकनेस अगर हम देखें तो लगभग होती है 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इस सेल को ही क्रॉस करने में इसको लग जाते हैं 2.5 सेकेंड। अब हमें प्लांट को ऊपर तक पानी ले जाना, ये रूट है, इतना बड़ा प्लांट है, और यहां से लेके यहां तक 100 मीटर की लंबी प्लांट है, तो यहां से यहां तक तो लगभग सालों लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, है ना। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्यों, इतनी छोटी सेल को पार करने में लगभग 2.5 सेकंड लग गया इसको, है ना। और ये कह रहा है 5 मीटर लगभग हाइट को 1 घंटे में तय कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट पुल कर लेगा इतना, लेकिन रूट प्रेशर नहीं कर पाएगा, तो गलत हो गया आपको, है ना। मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस थ्रो स्टोमेटा, सही बात है, 99% जो है ना लॉस होता है, कैसे, इवोपोरेशन करके, है ना, ट्रांसपायरेशन जिसे बोलते हैं। और सिर्फ 1% है जो यूज होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। माइक्रोराइजा फंगल एसोसिएशन, फंगल का, फंगस का जो आईटी है उसको काम बता रहा है, क्या है, एब्जॉर्ब करेगा मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, सही है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, हाई फी क्लोरोफिल नहीं देगा, प्रोटेक्शन भी नहीं करेगा, सेकंड होगा, ठीक है। रूट क्या देता था, खाना, और ये क्या देगा, पीना। बोटनिस्ट कह रहा है कट, कह रहा है हॉरिजेंटली नियर द बेस ऑफ द शार्प ब्लेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सो ड्रॉप सो ओजी ऑफ, अच्छा मतलब क्या है, स्टेम है उसको मैंने अगर बेस में थोड़ा कट लगा दिया तो कुछ फ्यू ड्रॉपलेट निकलती है, मतलब कुछ पानी ऐसा निकलने दिखता है ना, वो किसकी वजह से होता है ना, रूट प्रेशर की वजह से होता है ना, क्योंकि रूट प्रेशर लगा रहा है। अब ये कह रहा है ना, एक चीज देखो यहाँ पे लिखा है ना, बेस, है ना, बेस मतलब रूट प्रेशर कहाँ, नीचे तो लगेगा, नीचे रूट है, ये स्टेम है, लीक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कट लगाया इधर, तो रूट प्रेशर लगभग यहाँ तक, रूट प्रेशर को जो इफेक्ट लगभग
शॉर्ट डिस्टेंस तक ही रहता है, स्टेम के शॉर्ट डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट रहेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा। तो रूट प्रेशर की वजह से आपका जो ड्रॉपलेट है वो मुझे आउट हो गई है, मतलब निकल के बाहर आ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, सिलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा गटेशन के बारे में दे रहा है, रूट प्रेशर की वजह से होता है गटेशन, सही है। वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज, सही बात है। ऑब्जेक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट, ये भी ठीक है। अगर थ्रो लीव मार्जिन, है ना, ऑल ऑप्शन 1 2 3 4। ट्रांसपायरेशन अफेक्टेड बाय मेनली फैक्टर, नंबर ऑफ स्टोमेटा से भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, सही है ऑल। अब नंबर ऑफ स्टोमेटा का मतलब, अब जैसे ये आपकी लीफ है, ठीक है, ये लीफ हो गई आपकी, ये मैंने बना दी कैसी, डाइकॉट की लीफ बना दी मैंने। अब ये डोर्सोवेंट्रल लीफ होती है, मतलब इसके जो नीचे वाली साइड, नीचे वाले में ज्यादा स्टोमेटा होंगे, ऊपर वाले में कम स्टोमेटा होंगे, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा को लेकर डिफरेंस हो सकता है ना, तो नीचे ज्यादा है। अब इसकी जो पोजीशन, इसको बोलते हैं हाइपोस्टोमेटर। अगर नीचे ज्यादा है तो हाइपोस्टोमेटिक लीफ किसमें होती है, डाइकॉट लीफ में, है ना, कैसी होती है, हाइपोस्टोमेटिक। तो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, अरेंजमेंट ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, मतलब इसका जो पैटर्न है स्टोमेटा का, कुछ भी हो सकता है, नंबर को लेके, साइज को लेके, हर चीज को लेके डिपेंड अफेक्ट करेगा ट्रांसपायरेशन को, है ना। और वाटर स्टेटस अगर ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, है ना, और पानी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्यों, प्लांट एडिप्ट कर लेगा बॉडी, है ना, तो सब कुछ डिपेंड करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेगा। वाटर मॉलिक्यूल आर अफेक्टेड ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन गैसेस फेज, क्या होता है, सरफेस टेंशन, है ना, मतलब गैस के बीच, गैस पार्टिकल और गैस पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू गैसेस मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच, है ना, सेम में ज्यादा होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो वाटर में है वो लिखा ना, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट इन लिक्विड फेज, मतलब लिक्विड में, है ना। देखो गैस में ज्यादा है और लिक्विड में भी ज्यादा है ना, सेम सरफेस में ज्यादा अट्रैक्शन लगता है, गैस में ज्यादा है, और गैस लिक्विड लेंगे तो कम हो जाएगा। तो ये कंडीशन ले रहा है, कह रहा है लिक्विड, है ना, इन लिक्विड फेज मोर देन द गैस फेज, है ना, गैस फेज ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है वाटर की, सरफेस टेंशन। ये क्या है, एपिडर्मिस, बी कॉर्टेक्स, ये आपकी इंडोडर्मिस हो गई, ये पेरिसाइकिल हो गई, है ना। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। ये कैस्पियन स्ट्रिप है आपकी, कैसी होती है, स्ट्रॉबेराइज। द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट। C4 प्लांट जो होते हैं, C4 और C3 प्लांट, अगर सेम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना हो तो C4 प्लांट इतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं कि उतना ही पानी लेके, जितना CH3 ले रहे हैं, और मतलब आधे पानी में ही काम कर देते हैं जितना CO2 फिक्स कर रहे हैं कार्बन, है ना। तो कह रहा है C4 प्लांट लॉस करते हैं हाफ ऑफ द मच वाटर, जितना C3 कर रहे हैं ना, आधे पानी का यूज करके ही सेम अमाउंट CO2 को फिक्स कर दिया, किसने, C4 ने। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा, C4। कह रहा है C3 प्लांट सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड, सही बात हो गया। जाइलम लेयर कैन बी रिमूव्ड इन गडलिंग एक्सपेरिमेंट, जाइलम लेयर को रिमूव करते नहीं, फ्लोएम को करते हैं, है ना, बास्ट फाइबर बोलते हैं ना। तो फ्लोएम को रिमूव किया जाता है, जाइलम को रिमूव नहीं किया जाता गडलिंग एक्सपेरिमेंट में, गलत हो गया आपका, करेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो पहले सही लग रहा है। ये देख लेते हैं, एलिमेंट सच एज फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन कैसे होते हैं, मोबिलाइज होते हैं, क्या नॉट मोबिलाइज। कोहेशन इज म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट, नहीं टू सेम पर्सन, है ना, डिफरेंट में तो एडिशन हो जाता है ना। तो देखो वाटर की तीन प्रॉपर्टी, कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। कोहेशन क्या, अगर सेम मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, एडिशन बेसिल की वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या हो गया, एडिशन हो गया। और सरफेस टेंशन क्या हो गया, जो लिक्विड की जो बीच अट्रैक्शन है वो कंपैरिजन टू ज्यादा लगेगा इन लिक्विड गैस, है ना। गैस का मतलब क्या होगा, अब जैसे धूप निकली है तो लिक्विड है जो वेपर की तो बनेगी उसकी ना, तो उनकी बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तभी तो गैस छोड़ के चलेगी उसके पास, है ना। तो वही चीज है ना, तो उसको सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी बोलते हैं चीज। तो आपका फर्स्ट हो गया था आंसर। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा है। ट्रांसपायरेशन सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, सही बात है। ट्रांसपायरेशन मिनरल्स को भी सप्लाई करेगा, है ना। और ट्रांसपायरेशन नो रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ, नहीं रोल होता है भाई, उसके शेप को मेंटेन करने के लिए, सेल की जो टर्जिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ट्रांसपायरेशन का बहुत रोल होगा ना, वरना बिल्ट हो जाएगा, सेल पिचक जाएगी बेचारी, है ना, सूख के मर जाएगी। तो ये रोल देगा, तो इनकरेक्ट पूछ रहा था तो ये हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन क्रिएट ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट, सही बात है। तो टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है।
सेल का शेप देगा वो। द ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइवन एसेंस ऑफ जाइलम शेप डेवलप ऑन, क्या कह रहा भाई, अच्छा कोहेशन एडेशन सर्फेस सब होता है भाई, हम अभी भी बताया, सारी प्रॉपर्टी जरूरी होती है, ठीक है। और ये तीन प्रॉपर्टी, वाटर की तीन प्रॉपर्टी दो और प्रॉपर्टी को डेवलप करती थी, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, चिपकने की जो टेंडेंसी है, मतलब एक दूसरे चिपके रहेंगे, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलरी, तुम्हारी कैपिलरी वाटर मतलब पतले पतले वेसल में ऊपर चढ़ने का जो कैपिलरी नेचर है वाटर का वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा रीजन है मास फ्लो या बल्क फ्लो इन प्लांट अकर बोथ मिनरल्स एंड फूड, हाँ मिनरल्स और फूड, हार्मोन हो, कुछ भी हो, सबके लिए मास फ्लो बल्क फ्लो होता है, सही बात हो गया भाई। क्योंकि इसका नेचर है, मास फ्लो बल्क फ्लो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। तो मास फ्लो और बल्क फ्लो क्यों बोला जाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में इसको कंडक्ट किया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है चीजों को, है ना, तो इसका सही तुम्हारा रीजन यही होगा। ये कह रहा है कि मास फ्लो अकर एज रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट, ये बात सही है। मास फ्लो बल्क फ्लो तभी होता है जब प्रेशर डिफरेंट दो जगह डेवलप हो, है ना, हाई ट्रैकर प्रेशर से लो ट्रैकर प्रेशर जाएगा, नो डाउट, लेकिन इसका मास फ्लो बल्क फ्लो का नाम रखने का जो मेन रीजन यही था कि चीजों को ज्यादा दूर तक लेके जाएंगे और ज्यादा अमाउंट में लेके जाएंगे, है ना। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन खत्म है, मिनरल एडिशन क्वेश्चन आ गए। मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर फॉर, किस किस के लिए, ट्रिप्टोफेन नहीं, ट्रिप्टोफैन के लिए नहीं, इसके लिए जिंक चाहिए, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के लिए नहीं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन नहीं, ये भी नहीं, पैकेज है ना, और रूबिस्को भी हो सकता है, रूबिस्को भी हो सकता है, और राइबोसोम को बाइंडिंग भी करता है। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट या प्रोटीन सिंथेसिस होती थी ना, तो मैग्नीशियम का डिपेंड करती थी इस पे, और रूबिस्को रूबिनोल बर्नफाइबस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, है ना, और पायरुवेट तुम्हारी पैकेज, इसको भी एक्टिवेटर का काम करता था। ये हो गया, तीन जगह है इसका काम। फास्फोइनॉल, ये क्या था, ये फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, है ना, पैकेज बोलते हैं इसको, तो सब में एक्टिवेटर काम करता था। अब जैसे डीनाइट्रिफिकेशन है, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, है ना, थायोबैसिलस कोड कन्वर्ट नाइट्रेट, अब ये क्या करेगा, आपके जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे, है ना, नाइट्रोजन के जितने कंपाउंड होंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड, उसको अगर फ्री एटमॉस्फेरिक डाई मॉलिक्यूलर में, है ना, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में चेंज कर दे, उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक। तो नाइट्रेट से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन हो सकता है, ओके, नाइट्रेट हो या नाइट्रेट हो या अमोनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड अगर N2 बना रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब वापस में हमने क्या कर दिया, पहले फिक्स कीजिए नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को पकड़ के फिक्स कर लिया, या तो नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनिया के फॉर्म में, अगर वही चीज मैं वापस कर दूं नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में, तो कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, है ना। तो डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया जो कौन होते हैं, डीनाइट्रीफाइन, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास पुटिका, तो आपका ये सही हो जाएगा आपका, है ना। नाइट्रेट टू अमोनिया नहीं भाई, ये बाकी सब गलत है भाई, क्या देखना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिएक्शन है भाई, देख लेते हैं, N2 H2 2NH3, ओके, सही हो गया। क्या इक्वेशन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और इसमें एंजाइम कौन सा चाहिए, नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजनेज इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मॉलिब्डेनम, है ना, जिसमें आयरन क्या होता था, एक्टिवेटर, और ये क्या होता था, स्टिमुलेटर, है ना, स्टिमुलेटर और एक्टिवेटर। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए, नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मोस्टली प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन को कैसे करेंगे, है ना, एब्जॉर्ब कैसे, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं NO3 के फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में, एंड अमोनियम आयन के फॉर्म में, ठीक है, सारे के, है ना। ऑल ऑप्शन होगा तो ऑल लगाएंगे, और ऑल ऑप्शन नहीं है ना, तो एक लगाएंगे इसको, नाइट्रेट को। तो मोस्टली है ये, मोस्टली एब्जॉर्ब कैसे करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, सम दिस एंड दिस आल्सो, ठीक है, तो मोस्टली नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक। अगर और हो जाता तो फिर और लगा देते। अब ये एब्जॉर्प्शन हो गया कैसे, नाइट्रेट के फॉर्म में, अब ऐसे मतलब, और कंडक्शन कैसे हो गया तुम्हारा, यूरिट्स के फॉर्म में, अगर यूरिट्स हो या अमीनो एसिड हो सकता है या एमाइड हो सकता है, तो एब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, कंडक्शन बोलो या ट्रांसलोकेशन फॉर्म इन द अमीनो एसिड, एंड यूटिलाइजेशन उसके लिए अलग होगा आपका, है ना, यूटिलाइज कर लिया जाएगा।
तो मॉलिब्डेनम में क्या कह रहा है? अच्छा, मॉलिब्डेनम को MOO2 प्लस, इसको याद करना भैया, MOO2 प्लस, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। मॉलिब्डेनम इसी फॉर्म में, इसी कटायन में आपका एब्जॉर्ब होगा। ये देख लेते हैं क्या है, ये हाइड्रोपोनिक्स है आपकी, हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या है? सॉइल लेस, है ना, सॉइल लेस कल्चर। सॉइल लेस कल्चर कौन सा? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, है ना, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इसमें मैंने पानी डाला, ठीक है, और जो जरूरी है एसेंशियल एलिमेंट है वो डाले, और इसके बाद मैंने ग्रो करा दिया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, है ना। जूलियन बॉन्सेक 1860, जूलियन बॉन्सेक 1860, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, इसको मैंने क्या बोला? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स है ओके, लेकिन कह रहा है विदाउट एसेंशियल एलिमेंट नहीं, विदाउट नहीं होना चाहिए, विद एसेंशियल एलिमेंट। सैंड कल्चर होता नहीं है, सॉइल लेस कल्चर है। एरोपोनिक्स कोई मतलब ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सब लोग उसमें हाइड्रोपोनिक्स का ऑप्शन दिख रहे होंगे कि हाइड्रोपोनिक्स तो दिया ही नहीं गया है, दूसरे फॉर्म में दिया गया भाई। देयर आर अबाउट मैक्रो कितने हैं भैया? अब देखो, आउट ऑफ 105 नेचुरल एलिमेंट में से प्लांट के पास कितने थे? 60, है ना। और कुछ की इनकी कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा थी 10⁻⁸ ग्राम पर ml तक, मतलब बहुत कम कंसेंट्रेशन है, तो उनको छोड़ दिए, ठीक है, उनको छोड़ दिया। और जो एब्सोल्युटली एसेंशियल है ना, क्या बोल दिया मैंने? एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट कितने थे? 17, ठीक है, जो बहुत जरूरी थे। अब उनको 17 को दो कैटेगरी में चेंज कर दिया। किस में? एक 9, एक 8। तो ज्यादा वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो कम वाले हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब ये क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NPK, Mg, सल्फर और कैल्शियम, हो गया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसके बाद इधर भी आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे आपके? मैग्नीज, मैग्नीज और आपके कॉपर, निकेल, जिंक, ये हो गया, बोरोन और क्लोरीन हो गया, और मॉलिब्डेनम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने हो गया। अब याद करने का तरीका याद रख लो। देखो, जितना मॉलिक्यूलर वेट 20 से कम वाले हैं, है ना, वो सब आ जाएंगे किसमें? मैक्रो वाले में। और 20 से ज्यादा वाले मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, एटॉमिक नंबर, है ना, 20 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले कहाँ आएंगे? माइक्रो वाले में। बस दो को छोड़ दो, किसमें? बक्कल को, B और Cl को। इनका एटॉमिक नंबर 5, इसका 17। 20 से कम आ रहे हैं, होना चाहिए इधर, लेकिन होते हैं इधर। बाकी सब ये 20 के ऊपर होंगे, ये सारे 20 के नीचे होंगे। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन था। देयर आर अबाउट माइक्रो कितने? 9 और माइक्रो कितने? 8, है ना, 9 8। मैंने रिवीजन करा दिया फिलहाल ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एक ट्रेस एलिमेंट, मतलब नाइट्रोन्यूट्रिएंट। देखो आगे ना क्वेश्चन वही वाला। तो मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर जो 20 से ज्यादा वाले हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा वाले हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन 5 और क्लोरीन कितना होता है? 17, ठीक है। और सब कैसे होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट। ये ऐसे कह लो, जो 20 से ज्यादा वाले हैं वो सब कैसे होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और प्लस बोरॉन और क्लोरीन को भी यहीं पे ले लें। बस दो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये 20 के ऊपर है, ये भी 20 के ऊपर है, ये भी 20 के ऊपर है ना। और बोरॉन आपका बोरॉन एक्सेप्शन वाले केस में आ जाता है, और मैग्नीज तो 20 के ऊपर है ही, तो ये भी हो जाएगा। क्लोरीन भी एक्सेप्शन वाले केस में आ जाता है, और मॉलिब्डेनम भी 20 के ऊपर है, तो आल हो गया। कैसे? ट्रेस एलिमेंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद करने का तरीका है, और कुछ नहीं। बस 20 के नीचे वाले मोस्टली कैसे होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सारे ना बोलना, जो है वही माने आएंगे। क्लोरोसिस इज ए प्लांट कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ। अब क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? देखो, याद करने का तरीका, मॉन्स KMg आयरन मंजन, ठीक है, मॉन्स KMg आयरन मंजन, इनकी वजह से होता है क्या? क्लोरोसिस। अब इसमें सिर्फ आयरन दिया गया होगा, देखो, है ना, और कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे, सिर्फ आयरन है, इसकी वजह से हो जाएगा। असल रीजन है भाई। इन हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर होता है, सॉलिड कल्चर, सही बात है। कह रहा है एडिक्वेट एरेटेड, मतलब उसको एरेशन अच्छा खासा दिया गया, पाइप के द्वारा एयर मतलब दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं ना। तो कह रहा है कि ओके सही हो गया ये। कह रहा है इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? एरेशन, है ना, एरेशन ट्यूब डाली मैंने, इंश्योर करता है एरेशन ट्यूब डाल के प्रॉपर ग्रोथ ऑफ कंटामिनेटेड एल्गी। नहीं भाई, ये किस लिए मैंने एरेशन क्यों? एरेशन ट्यूब के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। कह रहे कंटेमिनेटेड एल्गी मतलब जो इन्फेक्टेड एल्गी होगी उसकी वजह से कोई मतलब नहीं, इसका गलत लग रहा है ना।
ये इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है किसमें, रूट में। क्या इंश्योर करता है, आपका जो एरेशन ट्यूब डाली मैंने, और ये इंश्योर, ये चीज इंश्योर नहीं कर रही है, ये गलत हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन भी करें। पिछला तो फॉलोइंग मिनरल्स एक्टिवेट कह रहा है एंजाइम रेस्पिरेशन को एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो कौन सा होता है, मैग्नीज। याद रखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है तो मैग्नीज आंसर होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो उसमें अलग चीज हो जाती है ना, उसमें मॉलिब्डेनम और आयरन था, ठीक है जी। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन थी, ठीक है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बोले तो मैग्नीज है ना, और रेस्पिरेशन में भी। तो एक साइड का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डिफिशियंसी सिम्टम कह रहा है, डिफिशियंसी सिम्टम देखो NPKMG, ठीक है। और एक ये ले लो, कैल्शियम ले लो और सल्फर ले लो, ये कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं मोबिलाइज्ड, ठीक है, मोबिलाइज्ड। मतलब अगर टिश्यू की डेथ होने वाली है, ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीफ है और इसकी ये न्यू लीफ जो बन रही है अभी अभी। अब इसको चाहिए क्या, एलिमेंट चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब इसके पास एब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रहा अच्छा खासा, तो इसने क्या कहा, हमने अपनी जिंदगी जी ली है, हम तो बूढ़े होने वाले हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम डेथ अपने आप को गिरा देंगे, है ना। तो जब ये गिराएगी तो ये चीज मोबिलाइज कर देगी, कौन सी, NPKMGS को मोबिलाइज करके इसके पास भेज देगी, ठीक। तो ये क्या हो गया, मोबिलाइज है। तो अगर डिफिशियंसी सिम्टम जो पहली बार देखेगा किसका, मोबिलाइज वाले का, तो कहां देखेगा, ओल्डर में, है ना, क्योंकि ये चीज मूव होकर इधर चली गई। और ये कैसे होते हैं, नॉन मोबिलाइज, नॉन मोबिलाइज, ठीक है, मतलब ये इधर से मूव नहीं कर पाएंगे। तो डिफिशियंसी सिम्टम पहली बार नॉन मोबिलाइज कहां दिखता है, यंगर लीफ में। क्यों, यहां से एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा, बंद ही हो गया एब्जॉर्प्शन, है ना। अब ये मूव कर ही नहीं पा रहा है ये दोनों इधर, ठीक। इन जनरली कैल्शियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, सल्फर कहीं कहीं लिखते हैं, सल्फर को लिखते हैं कि नॉट इजिली, है ना, नॉट इजिली मोबिलाइज्ड, कैल्शियम इजिली नॉट मोबिलाइज्ड ना। तो सल्फर भी ले सकते हैं हम, अगर बहुत ऑप्शन है तो। अगर नहीं है एक को चूज करना तो कैल्शियम को चूज करेंगे, नॉट मोबिलाइज्ड में। तो डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ दिस फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर लीफ और डिफिशियंसी सिस्टम ऑफ दिस फर्स्ट अपीयर इन यंगर लीफ। देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एलिमेंट टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंगर लीफ। तो किसका, कैल्शियम का और सल्फर का, है कोई ऑप्शन, कैल्शियम है। आगे कोई लाभ नहीं पढ़ना, वही सब कहानी बता रहे हैं जो मैंने बताया यहाँ पे, है ना। मैचिंग है भाई, आज मैचिंग बहुत कम थी। बोरॉन पोलन जनरेशन हटाया है तो भैया, और क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, जिंक, आयरन, स्पिल्टिंग ऑफ वाटर एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, मतलब तुम्हारी लाइट रिएक्शन है इसमें आपका मॉलिब्डेनम काम नहीं, मॉलिब्डेनम नहीं, क्लोरीन करेगा, ठीक है। क्लोरीन के साथ साथ और प्लस मैग्नीज भी होता है और प्लस बाइकार्बोनेट भी होता है, ठीक है। तो तीन चीजें होती हैं ये याद रखिए। बाइकार्बोनेट आप सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दो उसको, तो मैग्नीज याद रखो आप, ठीक है। क्लोरीन प्लस मैग्नीज ये दोनों स्पिल्टिंग ऑफ वाटर मतलब लाइट रिएक्शन में यूज होंगे आपके, ठीक। तो AH4 देखिए ऑप्शन में, तो यही हो गया आपका। और बीच फर्स्ट सी थर्ड होना चाहिए, सी थर्ड कंपोनेंट नाइट्रोजन, सही कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन का। जिंक आपका ऑक्सीजन का सिंथेसिस करेगा, है ना, तो डी सेकंड हो गया, बीच 5 हो जाएगा। आयरन कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन क्या होता है, FeS, है ना, तो कंपोनेंट ऑफ फेरोडॉक्सिन भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, है ना। डिफिशियंसी ऑफ किसकी, काकू KMG, है ना, ये 4 एलिमेंट होते हैं, काकू KMG, ठीक है, काकू KMG देख लेते हैं भाई, काकू KMG, इनको रटने ही पड़ेंगे भैया आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मैं सारा आपका रिवीजन भी करा दूंगा अभी सारे के सारे। आयरन एंड मैग्नीज प्लांट, ये दोनों कैसे होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया क्या था, जो कम चाहिए प्लांट को, है ना, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या मैक्रो वाले ज्यादा क्यों चाहिए, ज्यादा जरूरी है क्या, नहीं, जरूरी बोथ है, मतलब जरूरी दोनों है, एसेंशियल है दोनों, जितनी जरूरत उसकी भी है उतनी जरूरत उसकी है। लेकिन बस ये है, ये हम कम लेके काम चला ले रहे हैं, ये ज्यादा लेके काम चलाना पड़ेगा, है ना, उसे कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ले रहे हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो, ठीक है। और मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ले तो कहते हैं मैक्रो। ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप पूछ रहे क्या है, ये क्या है, माइक्रो है, तो लेस देन 10 हो जाएगा आपका। ये कह रहा है 10 और मोर नहीं, 10 मोर नहीं होगा, ये मोर 20 हो ही सकता,
देख लेते हैं भाई क्या है। मैग्नीशियम एक्टिवेट द एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, सही बात है। आयरन रिक्वायर होता है किसमें, लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, सही बात है। अब देखो जितने मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट बताए थे 8, वो 8 में से सबसे ज्यादा जो चाहिए माइक्रो, ऑलरेडी माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कमी चाहिए, लेकिन कम में भी सबसे ज्यादा कौन चाहिए, आयरन वाला। ठीक, तो कह रहा है कि लार्जर अमाउंट में चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी ना, तो ये भी सही हो गया आपका। आयरन इज कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, नहीं, क्लोरोफिल का कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो गलत हो गया आपका ये। जिंक प्ले रोल इन ऑक्सीजन डिग्रेडेशन, नहीं, ऑक्सीजन फॉर्मेशन है ना, ऑक्सीजन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है जिंक। जिंक और भी जगह होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, है ना, 2 जगह और यूज होता है जिंक का। तो डिग्रेडेशन ही फॉर्मेशन होती है, ये भी गलत हो गया आपका। बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, पॉलन जर्मिनेशन, है ना, काफी सारी इसके फंक्शन थे, तो ये भी सही हो गया आपका। पूछ क्या रहे हैं, करेक्ट कि इनकरेक्ट, करेक्ट पूछ रहे हैं। तो 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5 ऑप्शन कोई 1, 2 एंड 5 यही है ना, ये गलत हो गया आपका। 3 एंड 4 गलत हो गया। 167 एंड एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो आगे ना, फिक्सेशन है तो आयरन और मॉलिब्डेनम लेना। ठीक है, अगर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होती तो मैग्नीज लेना। ठीक, दोनों का याद रखिए। तो इसमें क्या है, मैग्नीज, सॉरी हमने 2 गलती कर दी है। फिक्सेशन है ना, तो फिक्सेशन में क्या होगा, मॉलिब्डेनम और आयरन, है ना। और ये मैग्नीज किसमें चाहिए था, ये मेटाबॉलिज्म में चाहिए था, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं अगर। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तब ये था ये। अच्छा, द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। द एंजाइम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, फिर से आ गया देखो, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमोऑटोट्रॉप होता है, सही बात है। एनावीना और नॉस्टॉक कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्री लिविंग स्टेट आल्सो लगाया, मतलब जो नॉस्टॉक एनावीना है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती हैं और सिम्बायोसिस भी कर लेते हैं, है ना। जैसे एजोला में चले गए, एजोला में एनावीना रहने लगता था, है ना। और आपके और भी काफी सारी आपके कोरेलॉइड रूट में रहने लगती थी, है ना, नॉस्टॉक एनावीना जिम्नोस्पर्म में, है ना, साइकस की रूट कोरेलॉइड रूट थी, तो वहां भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोथ कंडीशन किसमें, फ्री लिविंग में भी कर सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोसिस भी और फ्री लिविंग भी दोनों। ठीक, आल्सो लगाया, तो ये भी सही हो गया। रूट न्यूक्लियल फॉर्म इन द नाइट्रोजन फिक्सर लिव इज एरोबैटिक, अच्छा, एरोब्स एंड फ्री लिविंग कंडीशन। इसमें भाई गलत कौन सा है, नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर कीमोऑटोट्रॉप, सही हो गया। नाइट्रोजनेज, अच्छा नॉट लगा दिया भैया, नॉट, सॉरी गलत हो गया, नॉट लगा ना, तो ये गलत हो गया आपको। रूट फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन, ये भी ठीक हो गया, है ना। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कह रहा है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट, N2 से NH3 बना देते ना, N2 + 3 NH2 और 2 NH3 बना गए, 3H2 2 NH3। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया, लेगुमिनस प्लांट में। ठीक है, उत्तर दीजिए ना भाई। नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोकोकस भी कीमोऑटोट्रॉप हो जाता। अब फोटोट्रॉप, अगर अपना खाना बना रहा है तो ऑटोट्रॉप, केमिकल्स की प्रेजेंस में बना रहा है तो कीमोऑटोट्रॉप, और फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में बना रहा है तो फोटोऑटोट्रॉप। ठीक है, तो कीमोऑटोट्रॉप है क्यों, केमिकल की प्रेजेंस में बनाते हैं। दीज परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड जनरेट एटीपी फ्रॉम, है ना, फूड सिंथेसिस, है ना, फूड सिंथेसिस किस लिए, ये भी सही हो गया आपका। नाइट्रोजन ओके, सही हो गया। परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड जनरेट एटीपी फॉर फूड सिंथेसिस, है ना, तो बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है भैया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपका अमोनिया को NO2-, इसके बाद फिर NO2 को NO3-। ठीक है, यहां पे आपको चाहिए था नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रोजन फिक्स कर देता, और यहां पे 2 नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और नाइट्रोकोकस। ठीक है, नाइट्रोकोकस।
तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, ये हो गया बैक्टीरिया क्या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कह रहा है रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट टू फ्री लिमोनेट, ये तो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, ये तो गलत हो गया। ऑक्सीडाइज करेगा अमोनिया को नाइट्रेट्स में, अमोनिया को नाइट्रेट्स में हाँ कर सकता है। कन्वर्ट करेगा फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड में, नहीं। अगर फ्री नाइट्रोजन को अगर हम किसी भी कंपाउंड में इधर या इधर या उधर कर रहे हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नहीं होता है। ये काम कौन कर सकता है, राइजोबियम कर सकता है ये काम, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है ये काम, है ना। लेकिन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से नहीं हो सकता ये काम, तो ये भी नहीं होगा आपका, है ना। ये सही है आपका ऑप्शन है अमोनिया। ये देख लेते हैं, कन्वर्ट प्रोटीन टू अमोनिया, नहीं, ये तो अमोनिफिकेशन हो गया, है ना। तो अमोनिफिकेशन है ये, सेकंड हो जाता, सही है आपका। द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है भैया, इन रूट इंड्यूस, क्या ये एनवायरनमेंट कैसा देता है, एनवायरनमेंट एनारोबिक नेचर का देता है। ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के बाहर फेंक देगा, सेल के पास फेंक देगा, है ना। और सेल को एटमॉस्फेयर कैसे बना देगा, इनऑर्गेनिक, है ना, नॉन एरोबिक। क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन ही नफरत करेगा ऑक्सीजन से, और क्या करेगा, इनहिबिट नाइट्रोजनस एक्टिविटी, नहीं इनहिबिट नहीं करेगा, प्रमोट करता है, गलत हो गया। प्रोवाइड ऑक्सीजन, नहीं, रिमूवल ऑक्सीजन, हाँ ये सही हो गया आपका। प्रोटीन डिफरेंशिएशन भी नहीं करेगा, ये कौन करेगा, बैक्टीरिया काम है ये सब काम, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सेल टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। चीफ क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी को क्या था, 3 क्राइटेरिया थे, एब्सोल्युटली नेसेसरी होने चाहिए, ठीक है, और लिखा एब्सेंस ऑफ एलिमेंट प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड सेट द सीड, मतलब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो, क्यों, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो बहुत जरूरी हो, एब्सोल्युटली एसेंशियल हो, है ना। तो क्राइटेरिया होता था किसका, एसेंशियल एलिमेंट का, जो हम 17 बताए थे, ठीक है, 8 और 9 में चेंज किए थे, मैक्रो या माइक्रो। तो ये कब कहेंगे कि एसेंशियल है, इनके बिना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ना हो, मतलब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए, तब एसेंशियल बोलेंगे। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब नॉट रिप्लेस बाय अनदर। ऐसा नहीं है कि आयरन भैया नहीं आया आज, तो मैग्नीशियम भैया तुम ही काम कर लो आयरन का काम, है ना, या आयरन नहीं आया तो कह रहा भैया क्लोरीन तुम कर लो आयरन वाला काम। आयरन वाला काम आयरन ही करेगा, है ना, स्पेसिफिक होना चाहिए, रिप्लेस नहीं होना चाहिए दूसरे, तब उसको कहेंगे एसेंशियल एलिमेंट। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना, मेटाबॉलिज्म में, ठीक। तो और हो गया इसमें, ये 3 क्राइटेरिया याद रखिएगा। क्या भैया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है इनएक्टिविटी ऑफ कैटालेज, नहीं भाई, ये कैटालेज है ना, एंड परऑक्सीडेज, अब बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा, है ना, हीम, है ना, हीम पढ़ा ना, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम इज द कोफैक्टर इन द एंजाइम ऑफ कैटालेज एंड परऑक्सीडेज, है ना, पढ़ा होगा ना हीम। तो हीम क्या होता है, ये कोफैक्टर होता था, कोफैक्टर, और कोफैक्टर में भी कौन सा होता था, प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कैटालेज एंड परऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनहिबिट करेगा, इनहिबिट नहीं करेगा, गलत हो गया आपका, इनकरेक्ट पूछा था। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज के अलावा और क्लोरीन भी है और बाइकार्बोनेट भी है, 3 चीजें हैं। ऑक्सीजन जिंक करेगा, सही बात है। रेडॉक्स रिएक्शन कॉपर, ये भी सही हो गया, पहले ही आपका हो गया। मैचिंग है भाई। अब देखो यहां पर रिवीजन कराएंगे हम आपका, जो क्वेश्चन बार बार आ रहा था ना, देखो मॉन्स KMg आयरन मंजन, ठीक है, मॉन्स KMg आयरन मंजन, अगर ये चीज है तो ये क्लोरोसिस के लिए है, ठीक है, यहां से हटा दें, यहां पर लिख देते हैं, ये क्लोरोसिस, ठीक है। और नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होती है, डेथ ऑफ टिश्यू, है ना। ये क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, है ना, मतलब जो आपकी वेन होती है ये पीली पड़ जाती है ना, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो जाता है, इसमें क्या होता है, टिश्यू डेथ हो जाते हैं। तो डेथ ऑफ टिश्यू, तो मान लो कि डेथ हो रही है तो मतलब आपका जो मॉन्स वाला पोर्शन था ये भी डेथ हो जाएगी, और KMg वाला रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो KMg रहेगा यहाँ पे, और ये आयरन मंजन वाला पोर्शन है ये भी डेथ हो जाएगा, मतलब ये वाले गायब हो गया, ये वाला पोर्शन गायब हो, KMg रहेगा। और प्लस काकू आते हैं, काकू देखने आए, क्यों देखने आए काकू, क्योंकि डेथ हो गई किसकी, टिश्यू की। जब किसी की डेथ होती है तो काकू लोग देखने आते हैं, तो काकू आए देखने किसको, जिसकी डेथ हो गई है ना, KMg, इधर इसकी डेथ हो गई और इसकी भी डेथ हो गई, यहाँ पे याद करने का तरीका आप कुछ नहीं, ठीक। अब आते हैं कौन से, डिले फ्लावरिंग, डिले फ्लावरिंग, है ना, कहते हैं बिना मॉन्स के फ्लावरिंग होगी ही नहीं, ठीक। तो मॉन्स याद रख लो,
मॉन्स की वजह से फ्लोरेंट डिले हो जाएगी। और एक और आता है कौन सा, इनहिबिटर ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, डिवीजन मतलब होता है काइनेसिस, ठीक, काइनेसिस मतलब डिवीजन, और काइनेसिस में क्या आ रहा है, के मतलब के और चाहिए किसमें, मॉन्स में। अगर मॉन्स में हमने लगा दिया के तो हो जाती आपकी ये इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो मॉन्स में मैंने लगा दिया के तो हो गया ये आपका, ठीक, डिले फ्लोरिंग सिर्फ मॉन्स रहेगा, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे हैं एलिमेंट, लेकिन के आयरन दिया, मैग्नीशियम दिया है, तो आयरन दिया और मैग्नीशियम दिया है ना, आयरन मैग्नीशियम, तो ये होगी आपकी क्लोरोसिस। और नेक्रोसिस आपकी ये देखो काकू है, देखो काकू है, देखें किसको, केएमजी को, केएमजी काकू दिखने आए, तो नेक्रोसिस हो गया एज फर्स्ट। तो काफी घसर पचर हो गया, देख लो भाई, एज फर्स्ट, यहाँ पे एज फर्स्ट चौथे में है। और आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डी सी वाला कौन सा था, सी सेकंड था, तो सी सेकंड इधर है, एज फर्स्ट है, बीच फोर है क्या, क्लोरोसिस बीच फोर, हाँ बीच फोर है, डी थर्ड है क्या, डी थर्ड है, डी थर्ड, हाँ, तो फोर्थ ऑप्शन मिल गया, ठीक, याद करने का तरीका है। मॉन्स केएमजी आयरन मंजन, मॉन्स और केएमजी आयरन मंजन की डेथ हो गई है, केएमजी बचा है और काको देखने आया किसको, नेक्रोसिस मतलब डेथ हो गई यहाँ पे। और मॉन्स के बिना फ्लोरिन नहीं होगी, तो मॉन्स हो गया। मॉन्स के अलावा मॉन्स और प्लस के और ले लिया, मतलब काइनेसिस मतलब सेल डिवीजन वाला, तो आपका ये हो गया, याद करने का तरीका हो गया बस, इसमें कुछ ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। असल रीजन है फ्रैंकिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है किसमें, नॉन लेगुमिनस प्लांट में, है ना, नॉन लेगुमिनस प्लांट में। क्यों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, इसमें नेप जीन होगा, N5 जीन है, ये जीन होता है इसके अंदर, तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। तो फ्रैंकिया फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू दिस एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ठीक है। और कह रहा है प्रोड्यूस रूट नोड्यूल इन नॉन लेगुमिनस, ये तो बात सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी है ना, नोडल फॉर्मेशन एक अलग चीज है, तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नोडल ऑफ सोयाबीन एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिट्स, है ना, अदर कैसे करेंगे, एमाइड्स के फॉर्म में, यूरिट में हाई नाइट्रोजन एंड कार्बन कंटेंट, N/C रेशियो ज्यादा है यूरिट में। एसेंशियल एलिमेंट दैट कंपोनेंट एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड कौन से थे, मैग्नीशियम था और एक और था फास्फोरस भी, ठीक, तो बोथ ऑप्शन ठीक है, एनर्जी रिलेटेड में है ना, क्लोरोफिल बना रहा है और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी है, तो बोथ आर एनर्जी रिलेटेड। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में कौन थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना। और एक्टिवेटर कौन था, मैग्नीशियम का एक्टिवेटर, रोबिस्को एंड पेप्केज, ठीक है। एनर्जी रिलेटेड तुम्हारे ये दोनों थे, मैग्नीशियम और फास्फोरस। विच इज इनकरेक्ट, मैग्नीशियम एक्टिवेटर है, देखो कुछ रोबिस्को एंड पेप्केज दोनों में, इसमें सिर्फ रोबिस्को के बारे में बता रहे हैं, सही हो गया भाई। मैग्नीज कह रहा है, मैग्नीज एक्टिवेटर इन फॉस्फोइनोल पायरुवेट, नहीं मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम। अभी मैंने बताया मैग्नीशियम एक्टिवेटर दोनों किसमें है, एक्टिवेटर दोनों में, किसमें, रोबिस्को में भी और पैपकेज में भी, ठीक है, पैपकेज। फास्फोइनोल पायरुवेट ऑक्सीलेट, फास्फोइनोल पायरुवेट एसिड वाले कार्बोक्सिलेज और रुबिलोज 1,5+ कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, तो दोनों में कैसे एक्टिवेटर काम करेगा, कौन, मैग्नीशियम, या मैग्नीज बोला तो गलत हो गया। पोटेशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा में, सही बात है। आयन कैटायन बैलेंस में भी करता है। और कैल्शियम नीड होता है किस लिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाया गया ना, ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर कौन सा था, सेकंड, असोसिएशन देख लेना, असोसिएशन। नाइट्रोजन एंजाइम आयरन मॉलिक्यूल सही है, प्रोटीन होता है। इट कैन कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट, है ना, तो नाइट्रोजनेट एंजाइम आयरन मॉलिक्यूलम प्रोटीन हो गया, ओके, कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्रेट में, ये तो गलत हो गया ना, NO3 में। ये आपकी क्या है, ये आपकी तो एक्चुअली मेकर करता है, N2 को अमोनिया में लाता है ना, तो ये काम कौन कर रहा है, बैक्टीरिया, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम, ठीक, ये काम कर रहा है। ये काम थोड़ी करेगा, ये तो नाइट्रिफिकेशन हो गया, ये काम कौन करेगा आपका, ये करेगा राइजोबियम लेगुमिनोसम, यहाँ काम कर सकता है सिम्बायोसिस, ये करेगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकर और नाइट्रोबैक्टर, ये सब बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये काम करेंगे ना, तो ये वाला काम इधर हो रहा है ना, N2 से N में यार, तो ये गलत हो गया ना, नाइट्रेट में लेके जा रहा है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करेंगे ये काम, ठीक, तो ओनली वन इज करेक्ट, मतलब असर्शन इज करेक्ट। which are the following is symbiotic nitrogen fixation, symbiotic, अच्छा symbiosis देखना है। एजोला तो टेरोडोफाइट होता है, ग्लोमस तो आपकी फंजाई होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर देखना है हमें ना, सिर्फ सिम्बायोसिस ही देखना, नाइट्रोजन फिक्सर देखना है,
एजिटोबैक्टर है ना, नहीं सॉरी, एजिटोबैक्टर तो आपका फ्री लिविंग होता है ना, फ्री लिविंग एरोबिक फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया वो भी किसमें, नॉन लेगुमिनस प्लांट में, है ना, नॉन लेगुमिनस प्लांट में, 4000 रुपये कैरेट। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या लिख रहा है, एनारोबिक मैटर है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक है ना, तो रोडोस्पाइरलम। ऐसा कर लो, कब से रो रहा, ठीक है, कब से रो रहा, तो ये कैसे होते हैं, सब कैसे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है ये, ठीक है। और कब वाला कैसे है, ये एरोबिक, और ये कैसे है, ये एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक। क्लेबसाइला, एजिटोबैक्टर, ये एंजियोस्पर्म एंड बीजरैंकिया, तो क्लेबसाइला, एजिटोबैक्टर, बीजरैंकिया, और ये क्लास्ट्रिडियम एंड रोडोस्पाइरलम, ठीक। तो एनारोबिक पूछ रहा है तो क्लास्ट्रिडियम भी होता है और रोडोस्पाइरलम भी होता है, क्लास्ट्रिडियम इसमें दिया नहीं, रोडोस्पाइरलम दिया है, ठीक है। बीजरैंकिया और एजिटोबैक्टर ये कहां इधर आ रहा है, बीजरैंकिया एजिटोबैक्टर इधर आ गया, क्लेबसाइला भी होता है, ठीक है। और आपका राइजोबियम तो आपका सिम्बायोसिस होता है ना, ये फ्री लिविंग पूछ रहे थे, तो सेकंड ऑप्शन भी करें। ये क्या भैया, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है इधर, है ना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड होता है, और यहाँ क्या होना, ग्लूटामेट बनता है, ग्लूटामेट बोलो या ग्लूटामिक एसिड बोलो, अमीनो एसिड बन जाएगा। ये क्या होता है, रिडक्टिव एमिनेशन होता है, रिडक्टिव रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे देखो, है ना, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको रिडक्शन कर देगा, तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एग्जाम्पल दिए हैं भाई, इनको गिन के हमें क्या देखना है, कह रहा है कि हाउ मेनी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, है ना, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग देखना है, इसमें कौन कौन करता है। हमने अभी बताया था कब से रो रहा, है ना, फ्री लिविंग थे, क्लेबसाइला, एजिटोबैक्टर, बीजरैंकिया और क्लास्ट्रिडियम एंड रोडोस्पाइरलम, ये एरोबिक थे, ये एनारोबिक थे, और प्लस साइनोबैक्टीरिया, कौन कौन से, एनाबीना भी और नॉस्टर, दोनों के दोनों। अब ये कैसे होते हैं, सिम्बायोसिस भी करते हैं और फ्री लिविंग दोनों करते हैं, है ना, ठीक है। एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में सिर्फ इसको फ्री लिविंग बोला है, लेकिन दोनों करते हैं। तो फ्री लिविंग पूछ रहा है तो इनको हम गिनेंगे, है ना, तो गिन लो भाई, एजिटोबैक्टर हो गया, बीजरैंकिया भी हो गया, रोडोस्पाइरलम भी हो गया, और बैसिलस बैक्टीरिया ये भी होता है ना, बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। तो कुछ रॉड शेप बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फ्री लिविंग हो सकते हैं, तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बाकी सारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इसको और अलग से याद रखेंगे। बैसिलस बैक्टीरिया, आल्सो रॉड शेप बैक्टीरिया, ये कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग हो सकते हैं। अब एग्जांपल देख लो, राइजोबियम देख लो, राइजोबियम कैसा है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता था राइजोबियम, लेकिन सिम्बायोसिस करता था। सिम्बायोसिस कब करता था, जब ये रूट के अंदर जाएगा, मतलब एनारोबिक कंडीशन में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले तो कैसा था, ये फ्री लिविंग ही तो था, है ना, रॉड शेप में फ्री लिविंग था, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं, तो बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, जरूरी नहीं। और अनॉस्ट्रा का नमूना ये वही है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 ऑल हो गया, 6 आएगा आंसर इसका। बहुत से लोगों ने 5 लगाया होगा, बैसिलस को छोड़ दिया होगा, लेकिन बैसिलस भी आएगा इसमें, इसको अलग से याद रख लो, एनसीईआरटी के बाहर का। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, फ्री लिविंग बैक्टीरिया भाई, फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजिटोबैक्टर होता है, सही है, फिर से लिख लेंगे, कब से रो रहा, कब से रो रहा, क्लेबसाइला, एजिटोबैक्टर, बीजरैंकिया, क्लास्ट्रिडियम, रोडोस्पाइरलम। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक होता है, एनाबीना भी होता है, सही है, और फ्री लिविंग भी होते हैं, ये दोनों होते हैं, ठीक। और ये क्या लगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फ्रैंकिया होता है किसमें, नॉन लेगुमिनस प्लांट में, और सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया एजुला नहीं, ये तो भाई तुम्हारी क्या होती है, ये टेरिडोफाइट है ना, ये टेरिडोफाइट है, नॉट बैक्टीरिया, ये क्या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहेगा, लेकिन ये नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ये बैक्टीरिया नहीं था, ये टेरिडोफाइट था। देख लेते हैं, एब्जॉर्ब नाइट्रेट फॉर्म में क्या, अच्छा नाइट्रोजन से रिलेटेड है, नाइट्रेट फॉर्म में मोस्टली एब्जॉर्ब होगा, नाइट्राइट की फॉर्म में भी हो सकता है और अमोनियम आयन की फॉर्म में भी, लेकिन मोस्टली कैसे होगा, नाइट्रेट की फॉर्म में, सही बात हो गया। पार्टिकुलरली नाइट्रोजन रिक्वायर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, यहाँ भी यूज होती है। मोस्ट कंस्टिट्यूट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का भी, विटामिन का, हार्मोन सबके बने होते हैं, इन सब में नाइट्रोजन होता है, रिक्वायर करता है प्लांट को लार्ज अमाउंट में, सही बात है, तभी तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, तो आर हो गया इसका ऑप्शन, ABCD है वही, ABCD आर करेक्ट। सब जरूरत इधर याद करने वाला था, और उसमें सल्फर कहाँ मिलेगा हमें, सल्फर आपको मिलेगा एक विटामिन थियामिन, मतलब B1 N+B7,
इसके अंदर सल्फर मिलेगा, और प्लस सिस्टीन अमीनो एसिड था, मिथेनिन और सिस्टीन, है ना, ये अमीनो एसिड वहां भी हमको सल्फर मिलता था। क्लोरोफिल में नहीं होगा, थायमीन भी नहीं होगा। थायमीन क्या है, ये तो नाइट्रोजनस बेस होता है, इसमें सल्फर कहाँ से होता है ना। थायमीन नाइट्रोजनस बेस है आपका। एडेनिन ए प्यूरिन है, नहीं ये भी नाइट्रोजन बेस है, इसमें सल्फर नहीं होगा, तो ये होगा आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा। डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन है ना, एनपीके एमजी, हमने बताया था एनपीके एमजी, यानी कि कैसे होते थे, मोबिलाइज्ड। जब मोबिलाइज होंगे तो डिफिशियंसी सिस्टम ओल्डर में आएगी, ना कि यंगर में आएंगी। और जो होते नॉन मोबिलाइज, कैल्शियम और सल्फर, सल्फर मेनली होता है, सल्फर मेनली कैल्शियम होता है, सल्फर को भी ले सकते हैं, इसलिए नॉट इजिली मोबिलाइज है ना, मोबिलाइज कर लेता है लेकिन नॉट इजिली मोबिलाइज। तो बोथ ऑप्शन है तो बोथ लगाना, एक हो तो कैल्शियम लगाना, ठीक है। तो ये मोबिलाइज वाले, ये नॉन मोबिलाइज वाले, अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो पहली बार ओल्डर में दिखेगा, इनकी डेफिशिएंसी होगी पहली बार यंगर में दिखेगा। क्या डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन दिस विजिबल फर्स्ट इन, कहां, ओल्डर टिश्यू में, ओल्डर मतलब सेनेसर स्लीव में। हाउ मेनी ऑफ द प्लांट, अच्छा कुछ प्लांट दिए हैं, और कह रहा है कि रॉड शेप्ड राइजोबियम बैक्टीरिया इन रूट। अच्छा मतलब कैसा देखना है, रॉड शेप्ड मतलब लेगुमिनस प्लांट में है ना, लेगुमिनस प्लांट देखना है, क्योंकि राइजोबियम का पूरा नाम क्या होता है, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, मतलब ये रॉड शेप ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा सिम्बायोटिकली ओनली इन लेगुमिनस प्लांट के लिए। तो लेगुमिनस प्लांट के एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी में सारे दिए, क्लोवर बीन, ब्रॉड बीन, गार्डन पी, लेंटिल, स्वीट पी, स्वीट क्लोवर, अल्फाल्फा सब दिए हैं। ये सारे क्या हैं, सारे क्या हैं आपके, सारे लेगुमिनस हैं ये, ठीक, लेगुमिनस हैं आपके। लेकिन कैजुला है ना, अल्लाह जी नॉन लेगुमिनस था, महंगी फिर अभी नॉन लेगुमिनस हो जाएगा, है ना, मतलब लेगुम का नहीं है ये, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बाकी सब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7। असोसिएशन है डीनाइट्रिफिकेशन, थायोबैसिलस है ना, थायोबैसिलस होता है, और किस एक और होता है सीडोमोनास, ठीक। थायोबैसिलस रिड्यूस नाइट्रेट प्रेजेंट ऑन सॉइल फ्री नाइट्रोजन, सही बात है ना। NO3 ले लो या NO2 ले लो या अमोनिया ही ले लो तुम, किसी को भी हमने अगर N2 में चेंज कर दिया, इसे कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और लेकिन ये चीज चेंज करते हैं कौन से, ये लोग, थायोबैसिलस और सूडोमोनास। तो कह रहा डिनाइट्रिफिकेशन कैरीड बाय थायोबैसिलस, ओके, बिकॉज थायोबैसिलस रिड्यूस नाइट्रेट इनटू सॉइल, अच्छा इन द सॉइल इनटू फ्री नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ओके, बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। देख लेते हैं भाई क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पूछ रहा है, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। फॉलोइंग क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इज ऑलवेज लो अमाउंट, अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट की लो अमाउंट में चाहिए, मॉडरेट डिक्रीज कॉज डिफिशियंसी ऑफ सिम्टम एंड मॉडरेट इंक्रीज करेंगे तो टॉक्सिसिटी, सही बात है, किसी चीज की कमी डिफिशियंसी सिम्टम्स शो करेगी और किसी चीज की अधिकता टॉक्सिसिटी शो करेगी। और टॉक्सिसिटी इन जनरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है जनरली, लेकिन ऑलवेज होती है ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है, जनरली हो सकती है ना। तो सही हो गया आपका। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन टिश्यू दैट रिड्यूस ड्राई वेट 10%, अगर उसका वेट कितना 10% लॉस हो रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, टॉक्सिसिटी, है ना, ये क्राइटेरिया, ये सही हो गया। लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट नो दैट मैग्नीज कंपीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम टू अपटेक एंड मैग्नीज फॉर बाइंडिंग फॉर एंजाइम, सही बात है। देखो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी थी वो एक्चुअली में मैग्नीज की टॉक्सिसिटी ही नहीं, वो डिफिशियंसी थी किसकी, आयरन की और मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, है ना, इसकी डिफिशियंसी थी। तो ये अगर बढ़ गया तो ये कम हो जाएंगे, ये भी कम हो जाएंगे, ये भी कम हो जाएंगे, और इनके जो काम होंगे वो काम हो नहीं पाएंगे, है ना। तो काम क्या आते थे इनके, कह रहा है कि इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, कंपीट करेगा, कंपटीशन करेगा किससे, मैग्नीशियम से, किसमें, अपटेक विद मैग्नीशियम, है ना, अपटेक मैग्नीशियम और बाइंडिंग विद एंजाइम, मतलब अपटेक मतलब एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी और बाइंडिंग एंजाइम में भी दिक्कत होगी, किसकी, मैग्नीशियम के साथ, सही बात है। कह रहा है मैग्नीज टॉक्सिसिटी प्रमोट करेगा कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूटेबल्स, प्रमोट नहीं करेगा, इनहिबिट करता है ना, कैल्शियम को इनहिबिट करेगा, प्रमोट नहीं करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, है ना, कैल्शियम को अपटेक करा ना, ट्रांसलोकेट इन सूटेबल्स, हाँ सॉरी कैल्शियम को ट्रांसलोकेट नहीं होने देता और इनको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो इनकी काम, मतलब जो एंजाइम में बाइंडिंग की काम करते थे मैग्नीशियम, एंजाइम की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम करेंगे, है ना,
और इसके ट्रांसलोकेशन में दिक्कत देंगे। कौन? मैग्नीज। तो ये आपका प्रमोट है, आप प्रमोट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इनवर्ट होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। बाकी ए बी सी सही है आपकी। इनकरेक्ट पूछे तो ओनली डी हो गया, ओनली डी। इनकरेक्ट देखना है हमें। बीजरिंकिया इज फ्री लिविंग है, ओके। कब से रो रहा? क्लेबसाइला, अजिरबैक्टर, बीजरिंकिया, क्लस्ट्रिडियम, रोडोस्पाइरम। ये एरोबिक वाले फ्री लिविंग है, ये एनारोबिक वाले फ्री लिविंग है। तो कह रहा है बीजरिंकिया फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एरोबिक वाले सही है, सही हो गया ये। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नो एनर्जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है भाई? नाइट्रोजन को फिक्स करना, किसमें? NH2 में, NH3 में, या नाइट्रोजन को फिक्स करना किसमें? NO2 में, या नाइट्रोजन को NO3 माइनस में, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहा है रिक्वायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं भाई, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है आपकी, है ना, लाइडनिंग, थर्डनिंग, है ना, या बायोलॉजिकल तुम्हारे ऑर्गेनिज्म भी, मतलब राइजोबियम, लेगुमिनोसरम, उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़े ऐसा नहीं है ना। इधर का ले लो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन 0 है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ -3 हो गया, तो ये तो रिडक्शन हो रहा है ना। इधर तो चलो ऑक्सीडेशन हो रहा है +3, यहाँ +5 होगा, ठीक, लेकिन इधर तो रिडक्शन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो गलत हो गया आपका। नाइट्रोजन इज सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, बिल्कुल सेंसिटिव होता है, और इसको सेंसिटिविटी को ध्यान कौन रखता है? लैग हीमोग्लोबिन, है ना। लैग हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर फेंक देगा, इन्वायरमेंट को कैसे बना देगा? एनारोबिक, ताकि नाइट्रोजन अच्छे से काम कर, नाइट्रोजन अच्छे से काम कर सके नाइट्रोजन को फिक्स करने में। नाइट्रोफाइल बैक्टीरिया आल्सो कीमोटोट्रॉप होते हैं, ये भी सही हो गया आपका। तो आपका ये वाला गलत हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लिखा है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, जो कह रहा है रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन नहीं होता है, -3 ऑक्सीडेशन है, यहाँ 0 है। अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली कॉल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे राइजोबियम ले सकते हैं हम, है ना, राइजोबियम हो सकता है। ये क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो होती है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, बाकी कुछ हो नहीं सकता है। बायोलॉजी लगी मतलब बैक्टीरिया काम कर रहा है फिक्स करने में, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर थंडरिंग वगैरह होती है ना, तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है ना, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सारे थे। ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप, इस क्या कहते हैं? ट्रांसएमिनेशन, है ना। एक बार मैंने तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड बना लिया, कैसे? ट्रांसएमिनेशन से, इसके बाद चेंज करा दिया, तो ट्रांसएमिनेशन, है ना, रेडक्टिव एमिनेशन से, सॉरी, रेडक्टिव एमिनेशन से मैंने एक बार ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड बनवा लिया, किससे? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से NH अमोनियम आयन की रिएक्शन करा दी, और अमीनो एसिड एक बार बना लिया, कौन सा? ग्लूटामेट वाला। अब उसी अमीनो एसिड से दूसरे प्रकार के अमीनो एसिड को चेंज करते रहेंगे, कैसे? कीटो ग्रुप, इसका अमीनो ग्रुप उसके कीटो से चेंज कर दिया, है ना, तो ट्रांसफर होता रहता है, तो कहते हैं उसे कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। मतलब पहले रेडक्टिव एमिनेशन, इसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रांसएमिनेशन, ये दोनों स्टेप होते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नाइट्रोजनेज मॉलिब्डेनम आयरन, ओके सही है, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है नाइट्रोजन। अमोनिया इज ए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सही बात है ना। अमोनिया के बाद फिर NO2 और फिर NO3 माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया, सही बात होगी। कह रहा है रिडक्टिव एमिनेशन, देखो आगे ना, रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्ट करता है ग्लूटामिक एसिड से नहीं, जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, है ना, ये अमोनियम आयन की प्रेजेंस में बना देगा क्या? ग्लूटामिक एसिड बनाता है, ठीक है, और एनर्जी यूज हो जाती है, कैसे? NADP फॉर्म में, और यहाँ पे यूज होगी NADPH, मतलब एनर्जी यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांस एमिनेशन, सॉरी, ये रिडक्टिव एमिनेशन है ना, रिडक्शन हो गया, NADP से NADP बन रहा है, NADPH से NADP, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्टिव एमिनेशन है। क्या है रिडक्टिव एमिनेशन? अमोनिया रिएक्ट करता है किससे? अल्फा कीटो से, ये कह रहा है ग्लूटामिक से रिएक्शन करेगा, एंड बनाएगा क्या? बनाएगा ग्लूटामिक एसिड, नॉट दिस, इससे रिएक्शन होती है, बनता नहीं है ये, तो ये गलत हो गया। लैग हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, पकड़ के निकाल फेंक देगा उसको, है ना, ये काफी आ चुका है। आगे देख लेते हैं। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन, किसके लिए? शुगर के लिए, हार्मोन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, ऑल हो गया।
आगे देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्लो हाइपोथेसिस। अच्छा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलो या बल्क फ्लो बोलो, है ना, बल्क फ्लो बोलो या मास फ्लो बोलो, ये सिंपली बोलो ट्रांसलोकेशन, है ना, ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। तो कह रहा है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर सोर्स टू सिंक, सिंक टू, हाँ एक चीज में एक याद रख लो हमेशा, जो ट्रांसलोकेशन होता है हमेशा सोर्स से लेकर सिंक तक होता है, ठीक है। अब ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, सोर्स आपकी लीक हो सकती है तो सिंक आपकी रूट हो जाएगी। ये कब होगा? दिन में होगा, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है तो लीक में होती है। इसके बाद रात में क्या तुम्हारा ये फूड कहां से इधर से इधर आ रहा है, सोर्स से सिंक। अब रात हो गई, अब खाना चाहिए किसको? लीक को। तो अब ये बन जाएगा सोर्स, ये बन जाएगा सिंक। मान लो सर्दी आ गई, ये एडवर्स कंडीशन आ जाएगी तो रूट बन जाएगी एक सोर्स, ये बन जाएगा सिंक। और अभी नॉर्मल कंडीशन में या विंटर सीजन में क्या ये है? सोर्स कौन? लीक, और ये क्या है? सिंक। तो सोर्स सिंक कुछ भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो मूवमेंट है वो हमेशा हो सकता है, हमेशा होता है कैसे? सोर्स से सिंक की तरफ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन रूट से लीप हो सकता है, लीप से रूट हो सकता है। तभी तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम कैसे मल्टी डायरेक्शन होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों जगह, है ना। तो लेकिन सोर्स से सिंक होगा हमेशा। सोर्स कभी रूट काम करेगा, कभी सोर्स लीप का काम करेगा, ठीक। तो सोर्स से सिंक हमेशा, यहां सिंक से सोर्स करा रहा है, यहां भी सिंक से सोर्स करा रहा है, यहां भी सिंक से सोर्स करा रहा है, तो गलत हो गया। तो हमेशा रखिए मूवमेंट हमेशा कहां हो? सोर्स से सिंक की तरफ, चाहे किसी का भी हो, वाटर का, मिनरल्स का, अमीनो एसिड का, शुगर का, किसी का भी हो, फ्लोएम सैप का, हमेशा सोर्स से सिंक। प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स, देखो इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो ये कंपेनियन सेल होती है, यहाँ पे आपका CF2 एलिमेंट पड़ा है, ठीक। एक इसके बाद बगल में कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल किसकी है? मान लो इधर किसी कोई CF2 पड़ा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे, अब मान लो इसमें शुगर आ गई, शुगर यहाँ पे लोड हो गई, इसको कहते हैं लोडिंग, ठीक। अब इसका मूवमेंट होगा नीचे, अब यहाँ पे अनलोड हो जाएगी, इसे कहते हैं अनलोडिंग। तो लोडिंग है और अनलोडिंग है, दोनों कैसी होती है? एक्टिव। तो यहां से तो ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा दिए तुमने, लोड हो गई, यहां से भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा दिए तो अनलोड हो गई। तो लोडिंग अनलोडिंग बोथ आर एक्टिव, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये यहां से यहाँ कैसे आ गया है? यहाँ पड़ा बीच में क्या? जाइलम, ठीक है। जब ये यहाँ पे लोड हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन कैसी आएगी? हाइपरटोनिक कंडीशन। तो यहाँ पे पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो पानी अब इधर से इधर आ रहा है, क्यों? यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन है तो पानी इधर आ गया। अब यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कैसा हो जाएगा? ट्रिगर प्रेशर हो जाएगा हाई, ये हाई ट्रिगर प्रेशर, और यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। तो यहाँ पे जो तो शुगर है ऊपर से नीचे आएगी, हाई ट्रिगर प्रेशर से लो ट्रिगर प्रेशर। तो लोडिंग, इसके बाद ट्रिगर प्रेशर मतलब प्रेशर ग्रेडियंट, इसके बाद फिर से अनलोडिंग, लोडिंग, और पानी इधर आया, इसके बाद वापस चला गया पानी। तो पानी का मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा है और ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक। तो लोडिंग, ट्रांसलोकेशन, अनलोडिंग, लोडिंग, ट्रांसलोकेशन, अनलोडिंग, और वाटर मूवमेंट ऊपर, ठीक। ये पूरी प्रोसेस होती है, इसे कहते हैं मास फ्लो या बल्क फ्लो, इसका यही मैकेनिज्म होता है। तो कहते हैं प्रोसेस ऑफ लोडिंग, ये वाली, ये कंपनी से है, ये CF2 है, ठीक। प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट सोर्स, है ना, सोर्स। कह रहा है हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन है तभी तो पानी इधर से इधर आता है। हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम, फ्लोएम है, सही बात होगी। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू होल इन द CF ट्यूब फॉर्मिंग कंटिन्यूअस फिलामेंट। अब ये साइटोप्लाज्मिक, अब यहां से इधर से आ गया, यहाँ पे C प्लेट है, इधर भी C प्लेट है, तो इसी C प्लेट की हेल्प से अंदर आएगी और इसी C प्लेट की हेल्प से बाहर जाएगा, क्या? लोडिंग अनलोडिंग दोनों। तो कह रहा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड किसके? इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो बना रहा है, पास थ्रू होल, होल किसमें? इसमें है, C प्लेट में, ना जगह C प्लेट, टू फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस फिलामेंट, कंटिन्यूअस फिलामेंट बना रहा है, सही हो गया। लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस लो वाटर पोटेंशियल। क्या? लॉस ऑफ सॉल्यूट मतलब इधर पे, अब ये यहां पे शुगर थी, इधर आ गई, अब इधर सॉल्यूट का क्या हो गया? लॉस। तो इधर को लेके बोल रहा है लॉस, मतलब अनलोडिंग की बात कर रहा है ये। लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस लो वाटर पोटेंशियल। अब जहां पे शुगर इधर चली जाएगी तो वाटर पोटेंशियल इसका हाई हो जाएगा ना, क्योंकि सॉल्यूट कम हो जाता है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। सॉल्यूट कम हो गया, क्यों? इधर आ गया ना। तो लॉस ऑफ सॉल्यूट लो वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम, वाटर पासिस रिटर्न इन द इवेंचुअली जाइलम, मतलब वाटर को रिटर्न कर दिया गया। हमने कहा था ना यहां हाइपरटोनिक कंडीशन थी तो वाटर इधर आ गया, फिर ट्रिगर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगा ऊपर से नीचे, और फिर से यहाँ पे पानी वापस हो, क्यों वापस क्यों हो गया? क्यों? वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि सॉल्यूट इधर आ गया। तो लोडिंग, ट्रांसलोकेशन, अनलोडिंग,
और यहाँ वाटर का मूवमेंट ऐसे ऐसे ऐसे, हाई ट्रैवल प्रेशर, लो ट्रैवल प्रेशर, ये पूरा मैकेनिज्म है किसका, मास फ्लो और बल्क फ्लो का। काफी ज्यादा हो गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो और ऑप्शन हो गया इसमें, ऑल कैसे हो जाएगा भाई, एक तो गलत होना पड़ेगा ना, ओनली ए बी, ओनली सी, ओनली बी। देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूस ए हाइपोटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम, ओके सही हो गया। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन, अच्छा लॉस ऑफ सॉल्यूट इन द प्रोड्यूस लो वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल, अरे सॉरी ये वाटर पोटेंशियल तो ज्यादा हो जाएगा ना यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो लोडिंग हाई वाटर पोटेंशियल है ना, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू फ्लोएम वाटर पासिस थ्रू द रिटर्न इन द इवेंचुअली जाइलम, है ना, तो वाटर पोटेंशियल इसका हाई ज्यादा होगा, क्यों, अनलोडिंग हो गई है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम हो गया तो अनलोडिंग हो गई, इस वजह से ये गलत हो गया आपका। तो ए एंड बी, क्वेश्चन बड़ा कठिन था भाई, जान निकल गई हमारी। तो देख लेते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये आपका जाइलम है, गर्डलिंग में मैंने इसमें क्या कर दिया, ब्लेड लगा दिया ऐसे करके। ब्लेड लगाने का मतलब है हमने क्या कर दिया, इसकी जो बास्ट फाइबर है, बास्ट फाइबर मतलब इसके जितने भी फ्लोएम थे आपके, हमने सारे फ्लोएम को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, फ्लोएम को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, जाइलम तो अभी है। तो इसके बाद ऊपर से जो किसका फूड सिंथेसिस होती थी और शुगर नीचे आता था, तो पानी तो नो डाउट ऊपर चला जाएगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस का जो खाना है वो रूट तक नहीं आ पाएगा, है ना, ये रूट है आपकी, ठीक है, पानी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन हमने इसका जो फ्लोएम है वो रिमूव कर दिए, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर नहीं हो पाएगी और यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी ऐसे करके, तो यहाँ पे सॉलिंग हो जाती है, मतलब, है ना। तो कह रहा है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में पार्ट एबव सोलो, मतलब ये पार्ट एबव है, सोलो मतलब फूल जाता है, क्यों फूल जाता है, कहां फूल जाता है, एबव द रिंग ऑन द स्टेम, सही बात है, रिंग के ऊपर स्टेम, लोअर द रिंग नहीं, रूट एंड शूट पे नहीं, लीफ पे नहीं, तो एबव द स्टेम, है ना, तो यहां पे फूल गया रिंग। लास्ट क्वेश्चन भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल रिस्पेक्टिवली। देखो वाटर एंड मिनरल्स का कौन करेगा भाई, जाइलम, ठीक है, और ऑर्गेनिक मटेरियल कौन करेगा, फ्लोएम, ठीक है, और जाइलम हमेशा क्या होते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक, और फ्लोएम ऊपर भी जा सकता है, और फ्लोएम का कंडक्शन मतलब जो फूड का कंडक्शन है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ब्रांचेस में भी जा सकता है, मतलब ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है। तो ये कैसे है, ये बाई हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है ना, लेकिन जो जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन है वो हमेशा कैसा होता है, यूनि डायरेक्शन, ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें बाई मल्टी कुछ कुछ हो सकता है। तो वाटर प्रेशर कैसा है, हमेशा यूनि डायरेक्शन, तो यूनि डायरेक्शन हो गया। और ऑर्गेनिक का मटेरियल कैसे, फ्लोएम के द्वारा कैसे है, बाई या मल्टी, तो इसमें मल्टी का ऑप्शन है तो मल्टी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।